ओके। तो सक्सेसफुल होने के लिए ना सबसे जो पहला चीज है, सबसे पहला जो फॉर्मूला है, वो है कि हमें थोड़ा-सा प्रैक्टिकल होना बहुत ज़रूरी है। लाइफ को लेके, करियर को लेके, समाज को लेके कि आजकल चल क्या रहा है। हमें फ्यूचर के बारे में सोच के, फ्यूचर की प्लानिंग करके चलना पड़ेगा अगर हम कामयाब होना चाहते हैं तो। अगर हम सिर्फ प्रेज़ेंट में ही जीते रहे, आज में ही जीते रहे बस, फिर नहीं कभी भी कामयाब हो पाएँगे। आप देखो आज फ्यूचर क्या है, आज पहले तो प्रैक्टिकल आज के हालात हम देख लेते हैं, आज के हालात क्या चल रहे हैं। अब लोग जितने भी लोग स्टडी करते हैं, मैंने खुद एक अच्छी एजुकेशन किया, ग्रेजुएशन जब मैं कर रहा था, मेरा एक ड्रीम था उस टाइम पे, ग्रेजुएशन के टाइम पे, कि एक अच्छी सी नौकरी मिल जाएगी। मार्केट में निकले, नौकरियों के हालात क्या है, आप सबको पता ही है। लोग इंजीनियरिंग की जो क्लासेस है ना, वो छोड़ करके भी 8 लाख में अर्न नहीं कर पाया था। अर्निंग कितनी थी? इतनी थी ही नहीं। 8 लाख क्या 4 लाख रुपया नहीं मैं 2 सालों में अर्न कर पाया। आप कैलकुलेट करके देखो कि जितना पैसा आप स्टडी पे लगा रहे हो, उतना पैसा कमाने के लिए आपको कितने साल लग जाएँगे? शायद 10-15 साल लग जाएँगे, वो खर्चा ही रिकवर करने के लिए। आमदनी तो पता नहीं कब जाके होगी। फिर लोग क्या है फर्जी ट्राई करते हैं, कभी कहीं-कहीं यही ऐसी फिर न्यूज़ें सामने आ रही हैं। चपड़ासी बनने के लिए मजबूर हो रखे हैं। पीएचडी, बीटेक, एमए नौजवान पास, नौकरियाँ मिल ही नहीं रही। मिलती नहीं है फिर लोग सुसाइड तक करने को मतलब मजबूर हो रखे हैं। अब दूसरी तरफ आप न्यूज़पेपर उठा के देखो गवर्नमेंट क्या प्रमोट कर रही है। नौकरी पाने के लिए मार्केटिंग का कोर्स करना पड़ेगा, गवर्नमेंट खुद प्रमोट कर रही है। आज अब एमबीए वगैरह की जो सिलेबस है वहाँ पे डायरेक्ट सेलिंग के बारे में, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में कोर्सेज़ आने शुरू हो गए कि ये करनी क्यों चाहिए, स्पेशली फीमेल्स को। फीमेल्स के लिए नेटवर्क मार्केटिंग पूरी दुनिया में जो आंकड़े आए हैं ना, 70% से ज़्यादा जो कामयाब लोग हैं, जो सक्सेसफुल लोग हैं नेटवर्किंग इंडस्ट्री में, वो फीमेल्स हैं। 70% पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ। और इंडिया में, हमारे इंडिया में कहीं न फीमेल्स को दबाया जाता है। एजुकेशन लो, उसके बाद शादी करनी है, कुछ नहीं करना। उनके करियर के ना बहुत लिमिटेड से ऑप्शन होते हैं। तो नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है ना जो स्पेशली फीमेल्स के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे फीमेल की सक्सेस रेशियो ज़्यादा होती है। यहाँ पे आपने कहीं जाना भी नहीं, घर बैठे हुए अपने घर के कम्फर्ट ज़ोन में रहते हुए यहाँ पे काम आप कर सकते हो। न्यूज़पेपर उठा के देखो, लोग लोग क्या कहते हैं नेटवर्किंग, ये नेटवर्किंग तो जी ऐसे है, फ्रॉड है, चेन सिस्टम है, ये है, वो है। अरे न्यूज़पेपर तो उठा के देखो क्या बोल रहे हैं इसके बारे में। न्यूज़पेपर को छोड़ो, इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी, वो इसके बारे में क्या बोल रहे हैं। 2016 में इसकी गाइडलाइंस बन चुकी हैं कि क्या-क्या चीज़ें होनी चाहिए नेटवर्क मार्केटिंग की, एमएलएम की, डायरेक्ट सेलिंग की। तो गवर्नमेंट इसकी गाइडलाइन बना दी, ऑफिशियली इसके रूल रेगुलेशन बना दिए। गवर्नमेंट बेवकूफ नहीं है। 196 196 कंट्रीज में नेटवर्क मार्केटिंग लीगल है। 196 कंट्रीज की जो गवर्नमेंट है वो बेवकूफ नहीं हो सकती। अभी ये तो पुरानी न्यूज़ है, 2016 की न्यूज़ है। कहते हैं बहुत ही जल्दी शुरू होगी ये क्लासेस, और आज ये क्लासेस शुरू हो चुकी हैं। अगर आप में से कोई एमबीए वगैरह कर रहा है ना, तो आपके सब्जेक्ट में ये ज़रूर होंगी। हाँ जी, चैट में बता रहे हैं शौर्य जी, यस सर सिलेबस स्टार्ट है। हाँ, ये कब का स्टार्ट हो चुका है, लगभग हर यूनिवर्सिटी में ये चीज़ें आ चुकी हैं। ये न्यूज़ तो 2016 की है, जब बोल रहे थे कि ये क्लासेस होंगी। अब देखो आज क्या है, आज हम लोगों को बता रहे हैं कि एक नेटवर्क मार्केटिंग है, आ जाओ हमारे साथ जॉइन कर लो। आपको मैं ये बता रहा हूँ थोड़ा-सा ना फ्यूचरिस्टिक हो जाओ। आज से ज़्यादा नहीं कह रहा, सिर्फ 5 साल में ना इसके लिए इंटरव्यूज़ हुआ करेंगे। आज जैसे नौकरियों के लिए इंटरव्यू देते हैं ना, 5 साल बाद आप लोग, हम लोग जो आज यहाँ पे स्ट्रगल कर रहे हैं, आज स्टार्टिंग दौर में है, 5 साल बाद हम इंटरव्यूज़ लेंगे। चूज़ करेंगे कि किसी को जॉइन करवाना है या नहीं करवाना। लोग सीवी लेके सामने आया करेंगे कि मुझे आप प्लीज़ अपने ग्रुप में जॉइन करवा लो। आज तो क्या है, किसी भी बूम की स्टार्टिंग में जो लोग आते हैं ना, वही लोग कामयाब हो जाते हैं। एक बूम आया था प्रॉपर्टी का। लोग कहते थे प्रॉपर्टी जिन लोगों ने खरीदी ना, आज वो लखपति, करोड़पति बन चुके हैं। आज उस चीज़ में बूम नहीं है, निकल चुका है। एक बूम आया था, पानी की इंडस्ट्री आई थी। कहते आज मुझे भी याद है जब मैं छोटा होता था ना, तब सुनते थे, कहते दिल्ली साइड ना पानी बोतलों में बिकता है। हम मज़ाक उड़ाते थे कि यार हमारे तो इतनी बड़ी-बड़ी टंकियाँ भरी पड़ी हैं। है ना? वो लोग बेवकूफ़ हैं। आज शायद कोई इंसान ऐसा नहीं होगा जिसने लाइफ़ में कभी पानी खरीद के ना पिया हो। तो जो बूम है ना ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री का, बहुत सारे बूम आए, हम मिस कर चुके हैं।
शायद हम बेवकूफ होंगे अगर ये वाला बूम हम मिस कर दें। नेटवर्क मार्केटिंग, हर एक सक्सेसफुल पर्सन, सरकार का जो बड़े से बड़े ओहदों पे है, हमारे राष्ट्रपति, एक राष्ट्रपति से बड़ा तो कोई नहीं हो सकता। चलो पीएम का हम बोल देते हैं कि वो पॉलिटिक्स करते हैं, राष्ट्र के साथ, तो पॉलिटिक्स के साथ भी कोई लेना देना नहीं होता। वो खुद बोल रहे हैं नौकरी मांगे नहीं बल्कि नौकरी देने वाला बने, क्योंकि उनको पता है कि हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट कितनी ज्यादा बढ़ती जा रही है ना। तो वो खुद बोल रहे हैं कि नौकरी देने वाला बने। आप यहाँ पे अब मुझे बताओ, देने वाला महान होता है या लेने वाला? ऑब्वियसली देने वाला। तो लोग, आप ना, आपको एक चीज बताते हैं, एक फैक्ट मुझे बताना, सभी लोग चैट सेक्शन में बताइएगा कि आप जहां पे भी रहते हो, जो भी आपका शहर है, जो भी आपकी स्टेट है, आपके आसपास के कम से कम 10 किलोमीटर के सर्कल में जो भी बंदा सक्सेसफुल है, क्या वो नौकरी करता है या बिजनेसमैन है? बताओ चैट सेक्शन में, आपके 10 किलोमीटर के एरिया में जो लोग कामयाब हैं वो नौकरी करते हैं या बिजनेसमैन है? ऑब्वियस सी बात है, बिजनेस करते हैं। आपकी स्टेट का सबसे अमीर बंदा बिजनेसमैन है या नौकरी करता है? बिजनेसमैन है। आपकी कंट्री का सबसे अमीर बंदा बिजनेस करता है या जॉब करता है? ऑब्वियसली बिजनेस करता है। हमें पता है हर जगह पे कामयाब है वो लोग कामयाब हैं जो बिजनेस में है। हम फिर भी नौकरी के पीछे भाग रहे हैं यार। कब जाके हमें अकल आएगी, कब जाके हम प्रैक्टिकल होंगे? कि देखो, जितने भी मार्केट में, जितने भी, अगर आप खुद आंसर देना इस चीज का, अगर रोड के ऊपर एक लग्जरी गाड़ी जा रही है, एक ऑडी जा रही है, एक मर्सिडीज जा रही है, क्या आपके दिमाग में आता होगा कि ये बंदा बैंक में क्लर्क होगा यार पक्का? जब यही मैसेज आता है ना, बड़ा लाला होगा, बड़ा बिजनेसमैन होगा ये, है ना? तो हमें प्रैक्टिकल होना लाइफ में बहुत जरूरी है। अगर प्रैक्टिकल नहीं है ना, तो आज का सेशन में मैं आपको प्रैक्टिकल जरूर बना दूंगा। अभी सब ने ना क्या करना, अपना दिमाग ओपन करके यहाँ पे बैठना है। अगर आपका दिमाग खुला हुआ है ना, दीपक सर कहते हैं हमेशा कि पैराशूट और दिमाग तभी काम करते हैं अगर वो खुले हुए हो। अगर वो खुले हुए नहीं है ना, तो दोनों किसी काम के नहीं है। आप अगर बैठे हो ना, आने वाले 1 घंटा यहाँ पे अपना दिमाग ओपन करके दे दो। आपको सक्सेसफुल कैसे बनाना है, A to Z डिटेल में आपको पूरी नॉलेज आज के सेशन में मैं देने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो क्या होना चाहिए, आपके सपने होने चाहिए, वो भी बड़े। सपने देखने पे कोई टैक्स लगता है? सरकार ने बनाई हो जीएसटी, आईजीएसटी वगैरह, कोई भी कुछ भी टर्म नहीं है ना। तो सपने देखने ही है तो क्यों ना हम बड़े देखें। जितने सपने बड़े होंगे ना, उतनी ही आप उनको जल्दी कामयाब कर पाओगे। मैं ये नहीं बोल रहा कि आपने सपना देखा मैंने लैम्बोर्गिनी लेनी है और आप लैम्बोर्गिनी ले ही लोगे, लेकिन अगर लैम्बोर्गिनी का सपना देखा है, ऑडी बीएमडब्ल्यू तो ले ही लेंगे। अगर हमने सपना ही देख लिया कि अल्टो लेनी है, मैं गारंटी देता हूँ अल्टो तक नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि जो हम सोचते हैं ना उससे थोड़ा कम ही मिलता है। तो इसीलिए जो आप हासिल करना चाहते हो उससे बड़ा सपना देखो, छोटे सपने तो अपने आप पूरे हो जाएंगे। सपनों के लिए काम करो, रोजी रोटी दाल फुल्का तो अपने आप ही चल जाएगा। लोग 90% लोग जो हम बोलते हैं, एक गरीब एक उस रेखा से नीचे आते हैं। 70% लोग ऐसे हैं इंडिया में जिनकी एवरेज इनकम 15,000 से कम है। 70% लोग, 70% लोग 15,000 से कम अर्न कर रहे हैं आज के टाइम में इंडिया में। क्यों? क्योंकि वो लोग क्या सोचते हैं, यार दाल फुल्का अच्छे से चलता रहे बहुत है। दाल फुल्के के लिए भागते हैं ना, उसके लिए भी उनको इतनी स्ट्रगल करनी पड़ती है। अगर आप ऑडी बीएमडब्ल्यू मर्सिडीज के लिए भागोगे, यार दाल फुल्का नहीं चलेगा अच्छे से, वो तो अपने आप ही चल जाएगा। तो सपने बड़े करें, पर्सनल चेंजेस अपने आप में लेके आने पड़ेंगे। जैसे हम कल थे, अगर वैसे ही हम अब रहे तो कुछ चेंज नहीं होगा। जो काम हम पहले करते आए थे, हमारे पूर्वज दादा परदादा जो काम करते आए हैं, फॉर एग्जाम्पल मेरे दादाजी खेती बाड़ी करते थे, उनके दादा भी खेती बाड़ी करते होंगे, मेरे फादर साहब खेती करते थे, और मैं भी खेती करूंगा तो हालात वही रहेंगे ना जो आज तक आए हैं। वर्स्ट होते जाएंगे इवन के। अगर आपके पेरेंट्स जॉब करते हैं, कुछ भी करते हैं, अगर तो आपका लाइफस्टाइल से आप सेटिस्फाइड हो, फिर तो मैं कहूंगा जो काम आप कर रहे हो वो बेस्ट आप करते रहो। अगर सेटिस्फाइड नहीं हो तो आपको चेंजेस लेके आने पड़ेंगे। समय के साथ हम अपने आप को चेंज नहीं करेंगे ना, तो नोकिया वाला हाल होगा। नोकिया का पता है ना क्या हुआ? किसी टाइम पे मोबाइल्स का किंग मानी जाती थी, लेकिन अड़े रहे जी, हम तो डीट हैं जी, अपना साइम्बियन सिस्टम ही चलाएंगे। मार्केट में धीरे धीरे एंड्रॉइड डेवलप हो रहा था, कहते नहीं हम तो साइम्बियन ही चलाएंगे। आज क्या हुआ? मार्केट के हिसाब से चेंज नहीं हुए, तो कहीं ना कहीं आज खत्म ही है। तो पर्सनल चेंजेस अपने आप में लेके आने पड़ेंगे। आर यू रेडी टू चेंज योरसेल्फ? कौन कौन रेडी अपने आप को चेंज करने के लिए? अब आपके पास दो ऑप्शन है। आज के बाद ना, एक हक तो मैंने आपसे
छीन लिया। आप कभी भगवान को ये ब्लेम नहीं कर सकते कि भगवान मुझे आपने लाइफ में कामयाब होने का मौका नहीं दिया। कहते हैं ना हर इंसान को 3 मौके मिलते हैं, आप ये सोच के चलो ये आपका तीसरा और लास्ट मौका है सक्सेसफुल होने का, अपने आप को चेंज करने का, कामयाब होने का। अब आप भगवान को कभी गलती से भी ये ब्लेम मत करना कि मुझे मेरे साथ कोई अन्याय हुआ है। कहते हैं ना अगर आप गरीब पैदा हुए हो तो ये आपका कसूर नहीं है, लेकिन अगर गरीब मर गए तो ये आपका कसूर जरूर है। अब आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप अपने आप को चेंज कर लो, बदलते समय के साथ अपने आप को चेंज कर लो, चेंज हो जाओ। दूसरा है बहाने बना लो। अब बहाने भी क्या है मैं बताता हूँ, टाइम नहीं है जी, पैसे नहीं है जी, बिजी बहुत है ना? यही 2-3 घिसे पिटे से बहाने हैं। 2 ही ऑप्शन है, या बहाने बना लो या चेंज कर लो अपने आप को। और सक्सेस कभी मतलब बहाने वाले बंदों को नहीं मिलती, ये दोनों चीजें एक साथ आपको नहीं मिलेंगी। एक्सक्यूज और सक्सेस एक साथ नहीं आएगी, आपने डिसाइड करना है। अगर तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो आप कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही लोगे, अगर इंपॉर्टेंट नहीं है तो कोई ना कोई बहाना ढूंढ ही लोगे। अब आपने देखना आपके लिए सक्सेस, आपके लिए आपके जो ड्रीम्स हैं वो इंपॉर्टेंट है या नहीं। अगर आप इंपॉर्टेंट है ना, आप जितने मर्जी बिजी हो, कहीं ना कहीं आप कैसे मर्जी करके टाइम निकाल ही लोगे इस बिजनेस को करने के लिए। अगर इंपॉर्टेंट नहीं है तो आप बहाने ढूंढ लोगे। सेम पैसों के लिए, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास पैसे नहीं थे, मेरी टीम में बहुत से ऐसे पर्सन आए हैं जिनके पास मतलब दाल फुल्के के भी पैसे नहीं थे, रोटी के लिए भी पैसे नहीं होते, कहीं से उन्होंने अरेंज किया। अब जैसे कोई भी इमरजेंसी है, हम अरेंज नहीं करते क्या, और 7 दिनों के अंदर अंदर जितने उन्होंने अरेंज किए से उससे डबल ट्रिपल यहाँ से अर्न किए। सिस्टम में बहुत दम है। अब आप पे है, आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है या नहीं है, बहाना ढूंढना है या रास्ता ढूंढना है। दोस्तों टाइम है अब अपने आप को चेंज करने का। आज अगर चेंज नहीं किया ना तो फिर शायद मुझे नहीं लगता मौका मिलेगा। अभी लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन के बाद अभी धीरे धीरे लाइफ नॉर्मल हो रही है, और इस टाइम पे अगर हम अपने आप को चेंज नहीं करेंगे, जो चेंजेस आने वाले 5 सालों में आने थे ना, इस लॉकडाउन के 5 महीने में वो चेंजेस आ चुके हैं। अगर उस हिसाब से, उसके हिसाब से, उस चेंजेस के हिसाब से हम अपने आप को नहीं बदला तो समय मजबूर कर देगा बदलने पे। कहते हैं ना अगर मजबूरी में बदलना तो पड़ेगा ही, तो मजबूरी में बदलने से बेटर है ना आज हमारे पास सही टाइम है, इस चीज की हम मतलब बेनिफिट ले लें। तो क्या क्या चेंजेस आपको अपने अंदर लेके आने चाहिए, आज उन चेंजेस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले क्या करना है, प्रोफेशनलिज्म अपने अंदर लेके आना है। अब बहुत से लोग हैं जो जिनको शायद ये चीज अच्छी ना लगे, वो बोलेंगे मुझे सूट पहनना अच्छा नहीं लगता, मुझे शर्ट को पैंट के अंदर रखना अच्छा नहीं लगता, मुझे तो ये मतलब फॉर्मल पैंट्स मुझे पसंद नहीं है। तो वही बात है, जो काम हमें करना पसंद है ना, अगर वही करते रहेंगे, जो चीज हमें पसंद है वो कभी हासिल नहीं कर पाएंगे। तो प्रोफेशनलिज्म अपने अंदर लेके आए। प्रोफेशनलिज्म क्या है, कैसे इस चीज को मेंटेन कर सकते हैं, इसको भी थोड़ा सा बारीकियों में हम देखते हैं, डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले प्रोफेशनलिज्म तो आपकी ड्रेसअप में होना चाहिए। अब मेरा मोटो है, मैं ना पिछले लगभग 5 साल हो गए मैंने कभी नॉर्मल कपड़े खरीदे, जितने भी खरीदने हैं फॉर्मल फॉर्मल। अभी बल्कि लास्ट टाइम लॉकडाउन जब ओपन हुआ, एलांटे गए थे, तो मैंने मतलब इन 5 सालों में पहली बार जाके ऐसे कपड़े पहनने खरीदे जो नॉर्मल नहीं थे। बस वैसे ही मैं चलो यार बहुत हो गया, थोड़ा सा ये भी शॉपिंग करके देखते हैं। एलांटे गए थे घूमने, वहां पे पसंद आया तो शॉपिंग कर ली। लेकिन 5 सालों में क्या बिल्कुल अपना ड्रेसअप फॉर्मल कर दिया था। और 5 सालों से पहले जब जॉब में थे, आप अगर मेरी प्रोफाइल चेक करोगे, आपको मेरी पुरानी जाके देखना, ड्रेसअप का कुछ पता ही नहीं है, कैसे कपड़े पहनने हैं, क्या है, कुछ भी नॉलेज नहीं थी मुझे भी, लेकिन सीखा हमने। तो ड्रेसअप में आपने प्रोफेशनलिज्म लेके आना है। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स में आपने प्रोफेशनलिज्म लेके आना है। क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना, ये चीज सीखें। हमें आज के टाइम में ना, जो 2020 है, जो 21वीं सदी है, यहाँ पे बिजनेस ही माउथ का रह चुका है, कम्युनिकेशन का, बोलने का ही बिजनेस है। यहाँ पे गर्दन से ऊपर की मेहनत होती है, नीचे की मेहनत नहीं होती। नीचे की जो मेहनत करते हैं वो हार्ड वर्किंग में आ जाता है। आज का जो टाइम है वो है गर्दन से ऊपर की मेहनत करने का, मतलब आपकी कम्युनिकेशन पे डिपेंड है। मैं नहीं कहता कि डे 1 से हर पर्सन की कम्युनिकेशन अच्छी होती है, नहीं होती, मेरी भी नहीं थी। इम्प्रूव करें। मैं आपको बताऊं, नेटवर्किंग से पहले ना मुझे हिंदी बोलनी नहीं आती थी। मैं बहुत सी, शायद आपको वीडियोस भी मिल जाएंगी फेसबुक पे, जब मैं डाल दूंगा, जब पहली पहली बार मैं स्टेज पे गया, मतलब बोल रहा हूँ हिंदी, बीच में पंजाबी निकले जा रही है। पहले ऐसी ऐसी थी, मतलब हिंदी हम बोलते थे कि एक ऐसा कुआ पाटा है, ना कूदा जाता है ना टापा जाता है। मतलब हिंदी का भी जुलूस, पंजाबी का भी जुलूस। तो
मैं ये नहीं कह रहा कि आप इंग्लिश सीखें, इंग्लिश आती है बहुत अच्छी बात है, इंग्लिश नहीं भी आती इट डजंट मैटर। इंग्लिश लैंग्वेज मैटर नहीं करती, जो भी आपको लैंग्वेज आती है, पंजाबी, इंग्लिश, हिंदी, मराठी, तेलुगु, जो भी आपकी लैंग्वेज है, उसको अच्छे तरीके से आप बोलें, मिक्सअप ना करें। इंग्लिश नहीं आती तो मत बोलें। काफी मैंने देखा है, काफी लोग ये गलती करते हैं, वो ना इंग्लिश बोलने की कोशिश करते हैं और ना टूटी फूटी बोलते हैं, वो मतलब ही नहीं समझ आता कि बोलना क्या चाह रहे हैं। नहीं, मत बोलो यार। लैंग्वेज का, इंग्लिश का सक्सेस के साथ कोई लेना देना नहीं होता, है ना। मेरे को इतनी अच्छी इंग्लिश नहीं आती, लेकिन बहुत से कई बार ऐसा पर्सन मिल जाता है, मान लो चेन्नई साइड से कोई पर्सन मिल गया, तो मैंने टीम में ऐसे पर्सन ज्वाइन करा रखे हैं जिनको इंग्लिश आती है, मैं उनको आगे कर देता हूँ। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको शुद्ध हिंदी में बात करना पसंद है, तो टीम में ऐसे लोग भी हैं जिनको शुद्ध हिंदी आती है, मैं उनके आगे कर देता हूँ। पंजाबी मुझे खुद ही आती है, अब तो चलो हिंदी भी सीखी गई, है ना। तो कम्युनिकेशन अपनी सुधारें, जो भी आपकी लैंग्वेज है उसको परफेक्ट करें। बोलना क्या है, क्या नहीं बोलना, ये चीज का भी हमने ध्यान रखना है। कई बार क्या, जैसे छोटी छोटी आपको एक एग्जांपल दूं, बहुत से लोग बोलते हैं आपने यहाँ पे बंदे जोड़ने हैं, बंदे इनवाइट करने हैं, मेंबर बनाने हैं। नहीं यार, ये शब्द ना अनप्रोफेशनल है, प्रोफेशनलिज्म लेके आए। तो ये छोटी छोटी चीजें सीखें, कौन सा शब्द यूज करना है, कौन सा शब्द यूज नहीं करना। वह अगर हम वही करे, गलतियां बार बार करे जा रहे हैं ना, तो यार बहुत गलत चीज है। और भी बहुत सी एग्जांपल है, मैं हर बार ट्रेनिंग सेशन में देखता हूँ, ट्रेनर्स भी ये गलतियां करते हैं। क्या बोलते हैं, आपने बस दो जोड़ने हैं, पता नहीं दो लाने हैं, ऐसे कुछ बोलते हैं, बड़े थोड़े से अनप्रोफेशनलिज्म लगता है। तो उस चीज को सुधारें, कम्युनिकेशन इंप्रूव करें अपनी। पर्सनल ग्रूमिंग, यार ये तो बताने की जरूरत ही नहीं है ना। एक सेशन करेंगे, एक बड़ी ही अच्छी बुक थी सवाल ही जवाब, सवाल ही जवाब नहीं, सॉरी, वो तो अच्छी है ही। एक और बुक थी लोक व्यवहार, उस बुक से मैंने सीखा था कौन से शब्द यूज करने हैं, कौन से शब्द यूज नहीं करने। कोशिश करेंगे नेक्स्ट सेशन हम उसी पे करें कि क्या हमने बोलना है, क्या नहीं बोलना है। ये छोटी छोटी चीजें हैं जिनका हमें ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पर्सनल ग्रूमिंग, पर्सनल ग्रूमिंग तो बताने की जरूरत ही नहीं है, आप सब समझदार हो, थोड़ा सा ग्रूमिंग का ध्यान दें। क्योंकि अभी तक तो चलो ऑनलाइन था, इतना ज्यादा मैटर नहीं करता था, अब भी हम फील्ड वर्क करना शुरू कर रहे हैं। आपने जो भी बियर्ड वगैरह, मुस्टैचेस वगैरह रखी हैं, तो उसको अच्छे तरीके से ग्रूम करके रखें। हेयर्स हैं, अच्छे तरीके से उनको मेंटेन करके रखें। स्पेशली फीमेल्स के लिए भी है, अपने बालों वगैरह को अच्छे तरीके से आपने अपने आप को मेंटेन करके रखना है। आपकी हैबिट्स, हैबिट्स में भी प्रोफेशनलिज्म लेके आए। हैबिट्स में मतलब, लास्ट टाइम जब मैं कंपनी करता था ना, मेरी मेरी हैबिट, और हैबिट ऐसी चीजें होती है जो हम डेली मतलब जो चीजें करते हैं, तो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट कभी सोचा नहीं इस चीज के बारे में। तो क्या हुआ ना, लास्ट जो कंपनी में था, तो मैंने एक आदत डाली, मुझे एक चीज पसंद है गोल्फ की। मैं यार गोल्फ देखते हैं, देखा था मूवीज में कि जो रिच लोग होते हैं ना वही खेलते हैं, तो क्यों ना यार ये आदत अपनाई जाए। तो वहां पे जाते थे, वहां पे लोग मिलते थे, वो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी थी, तो कितने ज्यादा मैंने कस्टमर हैं जो वहीं पे बना लिए थे। क्यों, उनको पैसों वैसों का तो कोई मतलब था ही नहीं, रिच लोग आते थे, तो अपने आप ही वहां पे मतलब सेल्स वगैरह हो जाती थी। तो आपकी आदतें ही आपको बनाती हैं, आपका फ्यूचर डिपेंड है आपकी हैबिट्स कैसे है, कैसे लोगों की संगत में रह रहे हो। टाइम वेस्ट करना पसंद है या टाइम यूटिलाइज करना आपको पसंद है। फ्री टाइम में कुछ ना कुछ सीखते रहे। मैं हमेशा यूट्यूब पे कुछ ना कुछ सीखता रहता हूँ, कोई मोटिवेशनल वीडियोस देखता हूँ, स्किल इंप्रूव करने की वीडियोस देखता हूँ, मूवीज भी मैं कभी कभार देखता हूँ, लेकिन वो मूवीज जो कुछ सिखाती हैं, कुछ एजुकेशनल, किसी की लाइफ के ऊपर बनी हुई डॉक्यूमेंट्री मूवीज आप देखें, वहां से बहुत सीखने को मिलता है। ऐसे नहीं कि फालतू की कुछ कॉमेडी या ऐसे ही कुछ जिसका हाथ पैर नहीं है, नहीं, कोई लव स्टोरी वगैरह मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। जहां से कुछ सीखने को मिलता है ना, वहां पे अपना टाइम यूटिलाइज करें। बॉडी लैंग्वेज, कैसे खड़े होना है, कैसे बात होना है, इसके बारे में हम आगे डिटेल में बात करेंगे। पर्सनल ग्रूमिंग में ये हम काफी बार आपको बता चुके हैं, ओवरऑल क्लीननेस, हेयर्स, नेल, टीथ, ये शायद आप ऑलरेडी समझदार हो, इन चीजों का आपने ध्यान रखना है। हैबिट्स के ऊपर बताऊंगा एक चीज, जो आज तक हमारी आदतें थी, क्या उन्होंने हमें कामयाब बना दिया, लखपति करोड़पति बना दिया? नहीं बनाया ना। हमें क्या पसंद था, टीवी के सामने बैठना। यार टीवी पे किसी ट्रेनर ने बोला था कि टीवी टीवी में कभी भी ना लैम्बोर्गिनी की मैंने ऐड नहीं देखी, कभी मैंने उसकी बुगाटी की कभी मैंने टीवी पे ऐड नहीं देखी। क्यों नहीं देखी? क्योंकि मुझे पता है, क्योंकि उन लोगों को पता है कि जो लोग इसको खरीद सकते हैं ना, बुगाटी, लैम्बोर्गिनी, हेलीकॉप्टर, वो बंदे टीवी के सामने नहीं बैठे होंगे, वो टीवी देखते ही नहीं होंगे। टीवी पे किसकी ऐड आएगी? अल्टो की, स्विफ्ट की, ऐसी ऐसी गाड़ी। उनको पता है कि इनकी जो एक कड़वा शब्द है, औकात यहीं तक होती है, इससे ज्यादा सोचते नहीं।
उसने क्या किया, सीरियल देखते रहते हैं यार, समझ नहीं आती क्या सीखने को मिलता है वहां पे, क्या मिलता है उस चीजों से। न्यूज देखना भी मेरे हिसाब से तो टाइम वेस्ट है। न्यूज देखनी है, यूट्यूब पे बहुत से अच्छे अच्छे चैनल है, वहां पे आप देख लो, सुबह 10 मिनट लगेंगे, वहां पे अच्छी न्यूज दिखाएंगे जो एक्चुअल में चेंजेस आ रहे हैं, कुछ रूल्स आए, कुछ बिल पास हुए, कुछ ऐसी चीजें। टीवी पे न्यूज पता नहीं किस चीज को पकड़ के बैठ जाएंगे, एक ही घंटा आधा आधा घंटे एक ही टॉपिक पे बकवास सब चीज, कचरा, एक कचरा मतलब डाला जाता है टीवी से दिमाग में। तो जो भी हमारी हैबिटें है ना, जो भी हमारी आदतें हैं, इन आदतों को चेंज करें, नई आदतें अपनाएं, देखें, थोड़ा सा स्टडी करें अपने बिहाफ पे भी, सिर्फ ट्रेनिंग्स पे डिपेंड ना रहे, अपने आप पे भी आप सर्च करें। जो सक्सेसफुल लोग हैं ना, उनके बारे में स्टडी करना शुरू कर दें। यूट्यूब पे सबसे अच्छा साधन है, यूट्यूब पे मिल जाएगा जो भी कामयाब लोग हैं, चाहे बिल गेट्स हैं, चाहे अंबानी जी हैं, चाहे जितने भी लोग हैं, ये कैसे कामयाब बने, इन सब की हैबिट्स क्या है, इनकी आदतें क्या है, उन आदतों को अपनाना शुरू कर दो। एक आदत बता देता हूँ, जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, इनमें एक आदत सब में कॉमन है, रीडिंग की, पढ़ने की। वो आदत आप अपना सकते हो। बॉडी लैंग्वेज को आप इंप्रूव करें। बॉडी लैंग्वेज को कैसे इंप्रूव करना है, एक बहुत ही अच्छी बुक है, एलन पीस की लिखी हुई है, बॉडी लैंग्वेज। इस बुक को आप स्टडी कर लो। इस बुक को मैं नहीं बोल रहा, आप 100% स्टडी कर लो, बेसिक बेसिक सी भी यहाँ से नॉलेज ले लो ना। खड़ा कैसे होना है, क्या मतलब टेक्सचर, ये जैसे बताया गया है, एक लेफ्ट साइड पे पर्सन है, एक राइट साइड पे पर्सन। आप खुद बताओ मुझे, आपको कौन सा ज्यादा कॉन्फिडेंट दिख रहा है? दोनों ही खड़े हैं, दोनों ही सीधे खड़े हैं, है ना? कौन सा ज्यादा कॉन्फिडेंट दिख रहा है, लेफ्ट वाला या राइट वाला? तो इस बुक में पूरी डिटेल से बताया गया है कि क्या क्या चीजें नहीं करनी। जैसे खड़े हुए हैं बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल पे, चेहरे पे स्माइल है, माथे पे सिलवटें नहीं होनी चाहिए, स्माइल से कॉन्फिडेंट, बिल्कुल छाती तान के खड़े होना है, नीचे नहीं, मतलब झुक के नहीं कभी खड़े होना, हथेलियां खुली, हाथ खुले होने चाहिए, पैरों में थोड़ा सा गैप होना चाहिए, कितना, 6 से 8 इंच का गैप होना चाहिए, पॉकेट में हाथ गलती से भी नहीं डालना। ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं जो अपनी पर्सनैलिटी को निखारती हैं। इन चीजों का हमने ध्यान रखना है। इफ यू वांट टू ग्रो योर बिजनेस, फर्स्ट कंप्लीट योर बिजनेस टूल। आपके पास आपके बिजनेस टूल पूरे होने चाहिए। किसी भी प्रोफेशन में चले जाओ, हर प्रोफेशन के कोई ना कोई टूल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, एक प्लम्बर का टूल क्या होता है, उसके पास होते हैं स्क्रू ड्राइवर्स वगैरह ना, जो भी नट बोल्ट उसके पास होते हैं। एक जो कारपेंटर है, एक जो क्या बोलते हैं लकड़हारा है ना, उसका क्या होता है मतलब टूल, उसके पास आरी वगैरह होती है, एक पेंसिल कान में टांग के रखता है ना, ऐसे स्केल होता है उसके पास मापने के लिए। डॉक्टर का टूल्स क्या होते हैं, उसके पास थर्मामीटर होता है, उसके पास स्टेथोस्कोप होते हैं। तो हर प्रोफेशन के कोई ना कोई टूल्स होते हैं। पुलिस वाले के पास पिस्टल होगी या गन होगी, कुछ ना कुछ उसके पास होगा। लॉयर का भी टूल होता है, उसका ड्रेसअप होता है, हर चीज, हर पर्सन का, हर प्रोफेशन में टूल होते हैं। हमारे प्रोफेशन में भी टूल्स हैं। कौन कौन से टूल हैं? लैपटॉप है, बिजनेस बैग है, एक डायरी पेन होना चाहिए, विजिटिंग कार्ड आपके पास होना चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट टूल, स्माइल आपके पास होनी चाहिए। अगर आपके चेहरे पे स्माइल नहीं है, आप दुखी हो, कोई आपके साथ ज्वाइन होना नहीं चाहेगा। फोन पे भी ना पता चल जाता है, फोन पे भी ना आप ऐसे बात करो। आपको एक चीज बताता हूँ, किसी से भी आप बात कर रहे हो, अपनी प्रोस्पेक्ट से, नए पर्सन से, अपने दोस्त से, आप ना पहले फील करो कि आप एक लग्जरी गाड़ी में बैठे हो, एक 4-5 करोड़ की लग्जरी गाड़ी में बैठे हो, और उस गाड़ी से निकल के आप अपने 10 करोड़ के विला में एंटर कर रहे हो। एंटर करते ही आपने पीछे गोल्फ कोर्ट है आपका पर्सनल, वहां पे आपने गोल्फ खेलने जाना है। ऐसी फीलिंग के साथ आप कॉल करो, फिर देखना यार वो आपके पीछे ना पड़ जाए तो बताना। मतलब वो ऐसे नहीं, बहुत से लोग ना मैंने देखा, उनको बस यही होता है, यार मेरे 10,500 लग गए, अब बस 2 बंदे ज्वाइन कराना है, 10,500 मेरे वापस आ जाएं किसी तरह से। मतलब गरीबों की जैसे कॉल करते हैं, और सामने वाला समझ जाता है आपके कॉन्फिडेंस। इस कॉन्फिडेंस से करो यार, आप रिच हो ऑलरेडी। जो बनना चाहते हो ना, वो आज फील करके चलो कि आप वो बन चुके हो। उस कॉन्फिडेंस से आप बात करो, फिर देखना आपके इंप्रूव रिजल्ट कैसे इंप्रूव होते हैं। और ये टूल्स, ये कॉन्फिडेंस, ये टूल आपके पास होने चाहिए। अब से पहला टूल है जो सबसे यहाँ पे कॉस्टली हो सकता है, मे बी अगर आप एक गरीब परिवार से हो, तो लैपटॉप, ये नहीं बोल रहा आप अपनी फैमिली को फोर्स करें कि मुझे लैपटॉप लेके दें, आप खुद यहाँ पे अर्न करें, और अपनी अर्निंग को अपने ऊपर ही इन्वेस्टमेंट करें, इन टूल्स के ऊपर इन्वेस्ट करें। डायरी पेन, एक अच्छा सा बैग, विजिटिंग कार्ड, ये 3 टूल्स तो आपके पास डे 1 से होने चाहिए। स्माइल ऑब्वियसली,
है ना। ये टूल तो डे 1 से होनी चाहिए, अच्छी सी डायरी, अच्छा सा पेन। कई बार क्या करते हैं हम, किसी के ना अपने दोस्त का कोई बुलाता है, उसके घर चले जाते हैं उसको प्लान देने के लिए, उसको समझाने के लिए, उसी को बोलते हैं यार जा एक ना डायरी लेके आ, एक पेन लेके आ। बड़ा अनप्रोफेशनल लगता है यार, प्रोफेशनलिज्म लेके आए, पेन अच्छा सा होना चाहिए। कई बार पेन ना ऊपर से चिपा रखा होता है ना, वो चिपाया हुआ नहीं, कम से कम 100-150 रुपए का एक अच्छा सा पेन जरूर हम रख लें अपनी पॉकेट में। तो ये कुछ टूल्स हैं, जितनी जल्दी हो सके इनको आप रखें। और स्माइल, या स्माइल से बड़ा बिजनेस टूल नहीं हो सकता। आप चेहरे पे स्माइल रखो, आपका बिजनेस अच्छा चल रहा है नहीं चल रहा, घर में टेंशन नहीं है, कुछ भी है, आप जब भी मार्केट में निकलो, मतलब मार्केट का मतलब है जब भी आप बिजनेस कर रहे हो ना, आपके चेहरे पे स्माइल होनी चाहिए। स्माइल से एक फोटो अच्छी आ सकती है तो पूरी लाइफ भी अच्छी हो सकती है। स्माइल आप जरूर रखें। अगर स्माइल नहीं है, टेंशन से काम कर रहे हो, नहीं होगा। मुझे टीम से एक पर्सन आया कहते हैं टेंशन की वजह से हॉस्पिटल में एडमिट हो गए। तो यार नहीं काम चलेगा, टेंशन लेने का रिलैक्स होके कॉन्फिडेंस से, स्माइल से, एक अच्छे खुश दिल से काम करें। और कॉन्फिडेंस, यहाँ पे आप अपने आप को वोट करें, अपने आप से ट्रू रहें। आप चैट सेक्शन में बता भी सकते हो आपका कॉन्फिडेंस कहाँ पे फेयर है, कमजोर है, आप कॉन्फिडेंस बिल्ड कर रहे हो, स्टेडी स्ट्रॉन्ग है या इनविंसिबल है, किस लेवल पे आप हो। अपने आप को चेक करें, या मेंशन नहीं भी करना इट्स ओके, आप मत मेंशन करें, अपने आप से पूछें। अगर फेयर पे हो ना तो इसको बिल्ड करना स्टार्ट करो, बिल्डिंग स्टार्ट कर दिया, इसको इंप्रूव करते जाओ जब तक आप इनविंसिबल नहीं हो जाते। कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आप जो भी आपने सीखा है ना उसको आप रियलिटी में, मतलब उसको यूज करना शुरू करोगे, उस चीज का प्रैक्टिकल करना शुरू करोगे। थ्योरेटिकल नॉलेज से कभी कॉन्फिडेंस नहीं आता, प्रैक्टिकल से आता है। प्रैक्टिकल करो, एक्सपीरियंस से आपका नॉलेज बढ़ेगा। आपका एक्सपीरियंस प्लस प्लस आपकी नॉलेज, नॉलेज प्लस एक्सपीरियंस आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाते हैं। तो बोलना शुरू करो। अगर आपको बोलने में डर लगता है ना तो बोलना शुरू करो। एटलीस्ट डेली कुछ ऐसा काम किया करो जिसको करने से आपको डर लगता है। 4 लोगों के सामने खड़े होकर बोलने में डर लगता है, बोल लो। ट्रेनिंग करने में डर लगता है, करो। स्टार्टिंग बार आपको टफ लगेगा, लेकिन धीरे धीरे देखना आपका कॉन्फिडेंस लेवल कैसे डेवलप होता है। कई बार क्या करते हैं काफी लोग ना, जस्ट कहते हैं कोई नहीं ज्वाइनिंग कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, पहले ट्रेनिंग लगा लेते हैं। जब प्रोडक्ट बेस अपना प्लान है वहां पे तो फ्री में ज्वाइनिंग हो जाती है। क्राउड फंडिंग में भी काफी पहले करते थे, 3000 से रजिस्ट्रेशन करवा लेते थे। तो उनको क्या करना, कोई बात नहीं, जरूरी नहीं हर पर्सन के पास पहले दिन पैसे हो। अगर वो नहीं भी कर सकते, उनको आप ट्रेनिंग सिस्टम के साथ अटैच करना है। आपने उनको रेगुलर ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करनी है, उनका विजन बनाना है। मैं यहाँ पे क्यों काम कर रहा हूँ, मुझे आज दुनिया का कोई भी बंदा नेगेटिव नहीं कर सकता। कोई मर्जी बंदा आ जाए मुझे नेगेटिव करने की कोशिश करे ना, मैं नेगेटिव हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि मेरा विजन क्लियर है, मेरा वाई क्लियर है, मेरे ड्रीम्स क्लियर है, मुझे बनना कहाँ क्या है, मुझे कहाँ पहुंचना है, मुझे क्या चाहिए लाइफ में। और इस प्लेटफॉर्म पे मुझे वो चीजें दिख रही है, मैं कैसे पहुंच सकता हूँ। तो आप भी अगर काम कर रहे हो, आप भी तभी काम कर रहे होगे ना अगर आपका विजन क्लियर है। अगर आपका विजन क्लियर है, आपको भी कोई नेगेटिव नहीं कर सकता। अगर नहीं क्लियर है तो पहले अपना विजन क्लियर करें। और आपके साथ जो पर्सन ज्वाइन हो रहा है, आपका फर्ज बनता है आप उसका पहले विजन क्लियर कराएं। उसका काम ही उससे करवाना, ज्वाइनिंग पे याद नहीं कर सकता कोई बात नहीं, उसे आप फोर्स मत करो। विजन पहले उसको क्लियर करो कि जिस प्लेटफॉर्म पे आया है उसको यहाँ पे मिल क्या सकता है। उसकी वाई क्लियर करो, हाउ बाद में करो। हाउ हम पे छोड़ दो, हम सिखा देंगे। आप अपना वाई क्लियर करो, आपने करना कैसे है। हाउ के हमारे पास बहुत से तरीके हैं, बहुत से तरीके हैं काम करने के। यहाँ पे वो आपको टाइम टू टाइम जैसे जैसे मतलब जरूरत होगी ना वो चीजें सिखाते रहेंगे। आप अपना विजन और वाई क्लियर करके चलें। उसके बाद अगर प्रोडक्ट बेस में आप काम कर रहे हो तो प्रोडक्ट नॉलेज आपको होनी चाहिए, और सेम नॉलेज आप उनको दो। जो भी पर्सन आपके साथ आ रहा है ना, हमारा जो प्रोडक्ट बेस्ड प्लान भी आया, इतना शानदार प्लान है ना, वहां पे मतलब कोई इन्वेस्टमेंट है ही नहीं। जितने की आप प्रोडक्ट लेते हो उतने आपको इजो पे में वापस मिल जाते हैं शॉपिंग करने के लिए। इवन के डबल आपको वहां से रिटर्न मिलता है जितना भी आपके वहां पे प्रोडक्ट वगैरह आप लेते हो। तो आप प्रोडक्ट की नॉलेज दो। अगर किसी के पास पैसा नहीं है यहाँ पे मतलब ज्वाइनिंग करने के लिए, 5,000 भी किसी के पास नहीं है, प्रोडक्ट की नॉलेज दो, प्रोडक्ट रिटेल करके वो ज्वाइनिंग कर सकते हैं। उनको प्रिंसिपल की ट्रेनिंग दें। यहाँ पे भी रेगुलर ट्रेनिंग्स होती हैं, लेकिन आप पर्सनली भी उनको दे सकते हैं 1 by 1। जरूरी नहीं है कि यहाँ पे वेट ही करना है। जैसे प्रोडक्ट की ट्रेनिंग मंडे को होती है, तो जरूरी नहीं कि आपका ट्यूसडे को पर्सन ज्वाइन हुआ है उसको 7 दिन वेट करना पड़ेगा कि 6वें दिन 7वें दिन उसकी प्रोडक्ट की ट्रेनिंग हो गया।
पर्सनली 1-to-1 भी ट्रेनिंग कर सकते हैं, जो अपनी टीम की पर्सनल ट्रेनिंग्स भी आप करो। मेक देम, उनको प्राउड फील कराओ कि वो इस वंडरफुल ग्रुप का पार्ट है, द अलाइट ग्रुप का पार्ट है। मुझे बड़ा प्राउड होता है, मैं बड़े प्राउड से बोलता हूँ। कोई पूछता है ना क्या करते हो, माँ भाई अलाइट ग्रुप में है, अलाइट ग्रुप का पार्ट है। कहते वो क्या है, मैं कोई नहीं, आप ये ऐसे फॉलो करो, आपको पता चल जाएगा। मैं ना कई बार अपने दोस्तों को सीधा नहीं बताता, तो वो जाते हैं मेरा इंस्टाग्राम पे पेज फॉलो करते हैं, अपने आप ही वहां पे देखते हैं लोगों का फीडबैक क्या आ रहा है, वहां पे जो बता रहे हैं मैंने इतना अर्न कर लिया, मैंने इतना अर्न कर लिया, मैंने इतना, वो खुद पूछते हैं बता दे यार ये है क्या चीज है। तो एक ना क्यूरियोसिटी पैदा करके रख दिया करो उनके सामने जब भी आप किसी को इनवाइट करते हो। और आपको खुद को प्राउड होना चाहिए। अगर आपको अपने ग्रुप पे ही प्राउड नहीं है तो यार नहीं बात बनेगी। कुछ प्राउड से आपने काम करना है, और ये प्राउड नए पर्सन को भी बताना है इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये चीज फील करवानी है। मुझे बहुत से लोग बोलते थे यार क्राउड फंडिंग, यार ये नेटवर्किंग ये तो मैंने की है। हाँ भाई की होगी, नेटवर्किंग की होगी, क्राउड फंडिंग, लेकिन गारंटी देता हूँ अलाइट ग्रुप में नहीं की होगी। अगर द अलाइट ग्रुप का पार्ट होते ना, फिर पता चलता है कि क्राउड फंडिंग होती क्या है, किस लेवल पे हम काम कर रहे हैं। नेटवर्किंग तो दुनिया करती है, लेकिन यहाँ पे हम 100% एथिकल, जेन्युइन और 100% प्रैक्टिकल ग्रुप है। तो उनको इस तरीके से उनको प्राउड फील करवाओ। क्लियर है? जब मैं ये चीजें यूज करता हूँ ना, मुझे कोई पर्सन नहीं फिर बोलता मैंने नेटवर्किंग की या मैंने क्राउड फंडिंग देखी। मैं भी देखी होगी तो क्या हो गया, क्राउड फंडिंग में भी बहुत सी कंपनी है, नेटवर्किंग में तो पूछो ही, है ना। लेकिन लाइट ग्रुप में नहीं की होगी, अगर की होती ना फिर पता चल जाता तो इसकी पावर क्या है। और ये बिजनेस है डुप्लीकेशन का। नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेसफुल होना है, डुप्लीकेशन करना शुरू। तो डुप्लीकेशन कैसे होगी, फॉर एग्जांपल एक पेज है, एक कुछ भी उस पर लिखा हुआ, आप उसकी फोटो कॉपी करोगे तो जो फोटो कॉपी होगी क्या वो 100% वैसी ही बन जाएगी जैसे ओरिजिनल जिसको देख के फोटो कॉपी हुई है? नहीं होगी ना। अगर वो 100% है तो फोटो कॉपी कितनी होगी? 80%। 80% की फिर फोटो कॉपी करोगे, 60% उसकी करोगे, तो धीरे धीरे उसकी क्वालिटी कम होती जाती है। सेम यही नेटवर्किंग में है। यहाँ पे क्या करना है, आप अपने आप को पहले आपने ट्रेंड करना है। आप अगर ट्रेंड नहीं हो तो आपकी टीम आपकी डुप्लीकेट ही होगी। आप ट्रेंड नहीं हो, आपकी टीम आपसे और कम ट्रेंड है, वो और कम है, तो फिर कम कम चलेंगे यार, काम नहीं चलेगा। आप पहले अगर चाहते हो आपकी टीम 100% कॉपी हो, तो आप अपने आप को 110% ट्रेंड कर लें। आप 110% हो, आपकी टीम तो 100% हो ही जाएगी ना। तो इट्स अ बिजनेस ऑफ डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन की पावर, पहले तो ना आपने क्या करना है, आपने आप अपने आप से ये क्वेश्चन पूछें, अपनी ओर देखें, मिरर घर में मिरर के सामने खड़े हो जाएं, आप आपसे क्वेश्चन पूछे कि आर यू समवन हु वुड लाइक टू स्पॉन्सर? आप उस लाइक हो भी कि आप किसी को स्पॉन्सर कर सकते हो? कोई आपके साथ पर्सन क्यों जुड़े? क्या आप में क्वालिटीज हैं ऐसी? ये अपने आप से क्वेश्चन पूछे कि आप अभी स्पॉन्सर करने के लायक हुए भी हो। काफी लोग मुझे बोल देते हैं सर मेरी कोई बात ही नहीं सुन रहा। मां मुझे बताओ आपकी कोई बात क्यों सुने, आप में ऐसा क्या है कि कोई आपकी बात सुने? मुझसे आप पूछो, मैं बता दूं आपको ढेरों रीजन कि मेरे में ऐसा क्या है, क्यों मेरे साथ जुड़ना चाहिए। मेरे एक दोस्त ने मुझे बोला कि यार ये नेटवर्किंग नेटवर्किंग इसमें कुछ नहीं रखा। हाँ भाई देख, मेरा विजन यहाँ पे क्लियर है, मेरे बहुत बड़े ड्रीम है। मैं ऑलरेडी यहाँ पे 4-5 साल मुझे हो चुकी हैं और इस सिस्टम में इतना मैं कामयाब हो चुका हूँ। और यही सेम वर्डिंग मेरी डे 1 से थी जब मेरी ज्वाइनिंग थी। हाँ भाई मैंने अभी ज्वाइन किया है, बहुत से लोग, मैंने इस चीज को अच्छे से स्टडी कर चुका हूँ। मेरा विजन है आने वाले 1 साल में अच्छी सी यहाँ पे गाड़ी लेनी, अपने आप को कामयाब करना है, 6 फिगर इनकम अर्नर बनना है। अगर तू साथ चलता है, तेरे को कामयाब बनाना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम दोनों मिलके कामयाब हो गए। अगर तू नहीं भी चलता, मैं तो भाई करके दिखाऊंगा। 1 साल ना सही, मुझे 1.5 साल लग गया था गाड़ी लेने में, लेकिन कामयाब तो हुए। और उस कॉन्फिडेंस से आपने काम करना है। आप अपने आप में चेक करें, आप में ऐसी क्या क्वालिटीज हैं कि लोग आपके साथ ज्वाइन हो। अगर नहीं है तो मतलब कहीं ना कहीं कमी आप में है। मुझे काफी लोग बोलते हैं सर काम नहीं चल रही, कुछ बोलते हैं टीम से। मैं बाकियों का कैसे चल रहा है अगर आपका नहीं चल रहा? अगर तो सभी का नहीं चल रहा, दैट मीन्स कि हाँ सिस्टम में गड़बड़ है, प्लान में कुछ कमी है। अगर 10 लोग कर रहे हैं, हम नहीं कर पा रहे, तो कहीं ना कहीं हमें अपने आप को इम्प्रूव करने की जरूरत है। पहला क्वेश्चन कि आप अपने आप से पूछें आप स्पॉन्सर करने के लायक हो भी या नहीं। नहीं हो तो अपने आप को तैयार करें। दूसरा कि आप जब कोई प्रॉब्लम वाली कोई सिचुएशन होती है, आप सोल्यूशन की ओर भागते हैं, सोल्यूशन ढूंढते हैं या गिव अप कर देते हैं?
ये क्वेश्चन आपने पूछना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप हमेशा कंप्लेन करते रहते हैं, ये नहीं है, ऐसे है, ऐसे है। ये चैलेंजेस को आप इस तरीके से देखते हैं कि ये आपको स्ट्रॉन्ग करेंगे। मुझे कोई भी ऐसा चैलेंज आता है ना, मैं उसको एक चैलेंज की तरह लेके चलता हूँ कि इससे ना बहुत कुछ सीखने को मिलता है और वो हमें स्ट्रॉन्ग करते हैं। मुझे तो स्पेशली चैलेंजेस स्ट्रॉन्ग करते हैं। मैं कभी किसी को कंप्लेन नहीं करता। आज तक मेरी किसी अप्लायंस से भी आप पूछ लो, चाहे लास्ट कंपनी की जो अप्लायंस है उनसे भी आप पूछ सकते हो, मैंने कभी भी उनको कंप्लेन नहीं की किसी चीज के बारे में। आपने चेक करना, आप कहीं सिर्फ कंप्लेन ही तो नहीं करते रहते। जब चैलेंजेस आ रहे हैं उनका सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हो। आपको नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर विश्वास है, खुद का तो नहीं कहीं भी पता नहीं है नेटवर्किंग में कुछ बनेगा नहीं बनेगा, है ना? इस अपॉर्चुनिटी के ऊपर विश्वास है। डू यू टेक योर बिजनेस सीरियसली? क्या सीरियस होके उस अपने बिजनेस को कर रहे हो? अपने मुझे जवाब देने की जरूरत नहीं है, मुझे नहीं चाहिए। आप अपने आप से, अपने ज़मीर से ये सवाल पूछें। अगर सब कुछ ठीक है, दैट मीन्स आप सही हो। अगर नहीं है ना, तो अपने आप को ही धोखा दे रहे हो। तो इस चीज को ना इम्प्रूव कर लें। मुझे धोखा नहीं दे रहे आप, किसी को नहीं दे रहे आप, अपने आप को, अपनी फैमिली को धोखा दे रहे हो अगर यहाँ पे कुछ गड़बड़ है तो। ट्रेनिंग्स देखो, ट्रेनिंग्स बहुत जरूरी है। किसी भी फील्ड में चले जाओ, आपने डॉक्टर बनना है ना, एमबीबीएस करने के बाद, उसके बाद फिर पता नहीं कितनी हायर एजुकेशन लेने के बाद जब डॉक्टर बन भी जाते हैं ना, फिर भी किसी बड़े डॉक्टर के अंडर 5-6 साल काम करना पड़ता है, बड़े डॉक्टर के अंडर में रह के। वो क्या होती है, ट्रेनिंग पीरियड होता है। आप फौज में चले जाओ, मिलिट्री में चले जाओ, पुलिस में चले जाओ, 9 महीने की पहले ट्रेनिंग लगती है। हर फील्ड में ट्रेनिंग लगती है। वकील बन जाओ, वहां पे बड़े वकील के अंडर रह के ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। हर फील्ड में कहीं पे 9 महीने, कहीं पे 2-2 3-3 साल। यहाँ पे क्या सोचते हैं, आज ज्वाइन हुआ अगले दिन ही काम करना स्टार्ट कर दे, अगले दिन ही रिजल्ट आ जाना चाहिए। 1 महीना हुआ नहीं, मतलब 1 महीना में बोल देते हैं 1 महीना हो गया जी, कुछ बना नहीं। यार यहाँ पे वही बात है ना, लंगर थोड़ा ना लगा है। ट्रेनिंग लेनी यहाँ पे भी पड़ेगी। हाँ, धीरे धीरे यहाँ पे क्या है, ट्रेनिंग के साथ साथ अर्निंग आनी शुरू हो जाती है। पहला साल होता है ना नेटवर्किंग में, पहला साल सीखने का ही होता है, ट्रेनिंग का ही होता है। अगर ट्रेनिंग लेते लेते, मुझे क्लियर था जब मैं नेटवर्किंग में आया, मेरे पहले साल में अप्रोक्सीमेटली कभी 10,000 आ गया, कभी 5,000 आ गया, कभी 15,000 आ गया। मत सही है यार, ट्रेनिंग ले रहे हैं, सीख रहे हैं, साथ साथ पैसे भी मिल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम किसी स्कूल कॉलेज में जाते हैं, वहां पे भी तो ट्रेनिंग ही होती है, वहां पे फीस देनी पड़ती है। यहाँ पे उल्टा मिल रहा है। वहां पे वो आपको इतनी एडमिशन फीस है, फिर मंथली उनको फीस दो, है ना? वो पैसे लेके ट्रेनिंग देते हैं। यहाँ पे आपसे कोई पैसा लिया गया, आज आप इस ट्रेनिंग सेशन में बैठे हो, मुझे कोई बंदा बता दे कि किसी से 1 रुपया भी लिया गया हो इस ट्रेनिंग को लगाने का। फ्री में यहाँ पे ट्रेनिंग मिल रही है तो ले लेना। वो भी लेने के लिए कई बार हम बहाने लगाने लग जाते हैं, उनका टाइम ही नहीं मिलता। आप देखो आपकी टीम में कितने लोग हैं जो रेगुलर ट्रेनिंग्स में आ रहे हैं। ट्रेनिंग क्यों जरूरी होती है? आपकी यहाँ पे नॉलेज बढ़ती है, आपकी स्किल्स बढ़ती हैं, बहुत कुछ नया सीखने को मिलता है, डेवलपमेंट होती है आपकी। मुझे बताओ, ये चीज होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? ये 4 क्वालिटीज हैं जो आप अपने अंदर लेके आए। रिस्पेक्ट, आपकी टीम में चाहे कोई आपसे बड़ा है, चाहे कोई छोटा है, चाहे लड़की, स्पेशली फीमेल्स की रिस्पेक्ट जरूर करें। कभी भी, चाहे वो जो भी है, कुछ भी ऐसी सिचुएशन कई बार हो जाती है, बहस हो जाती है, फीमेल्स की हमेशा रिस्पेक्ट करें। मेरे हिसाब से जो बंदा फीमेल्स की रिस्पेक्ट नहीं कर सकता ना, वो किसी काम का नहीं है। कई बार कुछ छोटे भी आ जाते हैं हमसे एज में, तो उनकी भी रिस्पेक्ट करनी है यहाँ पे। ये नहीं कि हम उनको मतलब ऐसे ही समझे, हम कोई बॉस नहीं है किसी के। हमने किसी को यहाँ पे नौकरी पे नहीं रखा हुआ, कोई गुलाम नहीं है यहाँ पे। रिस्पेक्ट करनी है हर पर्सन की, चाहे बड़ा है चाहे छोटा है। एथिक्स से काम करना है, अपनी ऑनेस्टी से, इंटीग्रिटी, ये 4 क्वालिटीज अपने अंदर लेके आए। अपने आप को ये 4 क्वालिटी बना ली ना, लोग आपकी तरफ खुद खींचे आएंगे। सिर्फ यही नहीं, किसी भी बिजनेस में चले जाओ, हर वे आपके पास लोग ना खींचे आएंगे अगर ये 4 क्वालिटीज आपके अंदर है। एथिक्स पे बने रहे, कम कमा लेंगे लेकिन कभी गलत काम नहीं करेंगे। कभी भी ऐसा काम ना करो कि आपकी वजह से किसी दूसरे का नुकसान हो, है ना? अगर मैं कहता हूँ आप 1 लाख कमा रहे हो, मैं कहता हूँ 50,000 कमा लो, लेकिन कभी किसी का नुकसान मत करना। इंटीग्रिटी, हमेशा एक जोड़ने की भावना होनी चाहिए, एक अखंडता होनी चाहिए, यूनाइटेड, है ना? एक निष्ठा के साथ हमने काम करना है, ईमानदारी से। कभी भी मतलब ईमानदार रहोगे ना, कहते हैं ना भगवान के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं है। ईमानदारी से, रिस्पेक्ट से, एथिक्स से, इंटीग्रिटी से काम करेंगे ना, कामयाब बंदा हो ही जाता है। लास्ट की स्लाइड में इनको भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे।
तो कुछ रूल्स हैं जिनको हमने फॉलो करना है, रूल्स नहीं मतलब नॉर्मल सी बातें हैं जिनको हमने जरूर फॉलो करना है। सबसे पहले तो आप अपनी अपलाइन के थैंकफुल रहें। मैं बहुत ज्यादा थैंकफुल हूँ जब भी उनसे मिलता हूँ, मतलब मौका मिलता है किसी स्टेज पे, तो मैं उनको थैंक्स जरूर बोलता हूँ। क्यों, आज उन्हीं की वजह से है जो है। मेरे सबसे पहले जो इस नेटवर्किंग में मेरे अपलाइन है वो प्रीत जी हैं, और भी कुछ मेंटोर्स हैं जिन्होंने मैंने जिनकी ट्रेनिंग लगाई, जहां से मैंने सीखा, तो आज भी उनका थैंकफुल हूँ, चाहे उनके साथ मैं काम नहीं कर रहा, लेकिन वो इस वंडरफुल इंडस्ट्री में लेके आए। अगर ना मुझे इस इंडस्ट्री के बारे में बताते, आज शायद किसी कमरे में बैठे जॉब पे धक्के खा रहे होते, है ना, एक वही 24 घंटे वाले सर्कल में फंसे होते, वही एक पलटीना बाइक पे जा रहे होते। वो बाइक चेंज करने की भी हिम्मत नहीं थी उस टाइम पे, वो बड़ी मुश्किल से 2 सालों में ली थी। तो मेरी तो लाइफ चेंज कर दी, और सब ये हुआ है उस अपलाइन की वजह से। था, मुझे नेगेटिव से पॉजिटिव किया, मेरा फॉलो रखा, टाइम टू टाइम गाइड करते रहे और यहाँ तक पहुंचाया। तो मैं बहुत ज्यादा हाईली थैंकफुल हूँ। आप कभी भी यही लोग ये सोचते हैं कि उस दिन तो ज्वाइन किया है जब मेरी अपलाइन छोटी है बड़ी है, अगर वो आपसे 1 मिनट भी पहले ज्वाइन हुई है, आपकी अपलाइन है, उसको आपसे 1 मिनट ज्यादा नॉलेज है, तो जैसे भी आप थैंकफुल रहे एक्टिव अपलाइन के, जो एक्टिव है, जो आपको ज्वाइन कभी बोल रही है यहाँ ज्वाइन कर लो, फिर बोल रही है उस कंपनी में आ जाए, फिर उसको तो हाथ जोड़ दो। जो जेन्युइन अपलाइन है ना, उसके जरूर आप थैंकफुल रहें। ऑलवेज रिस्पेक्ट टू योर डाउनलाइन एंड अपलाइन। अपलाइन की तो जो रिस्पेक्ट बनती है, लेकिन डाउनलाइंस की भी रिस्पेक्ट करनी है। आपकी जो इनकम आनी है ना, आपकी डाउनलाइंस की वजह से ही आनी है। अगर डाउनलाइन काम करेंगे, उनकी अच्छी ग्रोथ हो रही है, वो अच्छा अच्छा अर्न कर रहे हैं, तो आपकी अर्निंग ऑटोमेटिकली है। चाहे अपलाइन है डाउनलाइन है, हर पर्सन की अपने हमने रिस्पेक्ट करनी है। और बी रिस्पॉन्सिबल अपने टीम के प्रति, अपने काम के प्रति, अपने परिवार के प्रति, अपने आप के प्रति आप रिस्पॉन्सिबल रहें। कुछ भी हो रहा है उस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लें। मेरे को कोई बोलता है ना ये चीज हो गया, मैं ये नहीं कि ये बोल दूं हाँ मेरी अपलाइन ऐसी है, ये एमडी ऐसे हैं, कंपनी ऐसी। कभी ब्लेम मत करें किसी को, रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेके काम करें, अपना खुद का बिजनेस है, और प्रायोरिटीज सेट करें अपनी। मेरे लिए मेरा बिजनेस सबसे ऊपर है, उसके बाद घर के काम, उसके बाद पर्सनल लाइफ, उसके बाद सब कुछ, उसके बाद सब दोस्त वगैरह सब बाद में है, पहले बिजनेस है। तो अपनी प्रायोरिटी आप सेट करें। आप इस बिजनेस को किसी प्रायोरिटी पे रख के चल रहे हो, ईगो तो लेके मत आए। सबसे बड़े बड़े कहते हैं ना महात्मा लोग, रावण जैसे लोग खत्म हो गए ईगो की वजह से। ईगो मत लेके आए। अगर आपने अचीवमेंटें कर ली आप यहाँ पे, अच्छा 1-2 महीने में अच्छी अर्निंग आ गई, तो कभी भी ईगो को मत आने देना। हमेशा कहते हैं ना अपलाइन की आपने सपोर्ट लेनी है, हेल्प नहीं लेनी। कभी अपलाइन पे डिपेंड ना रहे, उनकी हेल्प नहीं लेनी, सपोर्ट लेते रहे, लेकिन खुद बिजनेस ऑनर मेंटेलिटी से हमने काम करना। बी सीरियस, सीरियस हो जाए। टाइम पास, टाइम वेस्ट नहीं यहाँ पे करना। काफी लोग बस ऐसे आ जाते हैं, मीटिंग में बैठ के चले जाते हैं, नोट्स नहीं बनाते, कोई ट्रेनिंग नोट नहीं करनी, कुछ नहीं करना, बस सुन रहे हैं और चले गए। मुझसे टीम से एक पर्सन ने पूछा, सर ये प्रोडक्ट का मंडे को प्रोडक्ट की मीटिंग हुई थी, सर ये प्रोडक्ट का क्या बेनिफिट है, कुछ मुझे बता दो, कुछ आपके पास पड़ी होगी। मैं प्रोडक्ट वाली ट्रेनिंग में आए थे ना। कहता हाँ, मैं फिर नोट नहीं किया आपने, मैं बता तो रहा था एक एक चीज की इसके ये बेनिफिट है। कहते नहीं बस वैसे ही देख रहे थे, साथ में कुछ काम कर रहे थे। तो वो सीरियस हो जाए, थोड़ा सा सीरियस होके काम करें अगर करना ही है। अदरवाइज और बहुत से ऑप्शन है, जॉब कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। अगर रोटी फुल्का ही चलाना है तो जॉब सबसे बेस्ट है। अगर बिजनेस में आए हो तो सीरियस होके काम करना पड़ेगा। डोंट फॉलो सक्सेसफुल अपलाइन। यहाँ पे क्या है कि कई बार ना हम अपलाइंस का ना लाइफस्टाइल फॉलो करना शुरू कर देते हैं। कभी भी आपके जो सक्सेसफुल अपलाइंस हैं उनका लाइफस्टाइल ना फॉलो करें, वो फॉलो करें जिसको मतलब उसको उस टाइम को फॉलो करें जब उन्होंने स्ट्रगल की थी, जो एफर्ट्स लगाए थे कामयाब होने से पहले, उस चीज को फॉलो करें। कई बार मैं ऑफिस में जाता था, ऐसे ही ऑफिस में बैठे रहना है ना, तो टीम वाले भी ऐसे करने लग गए थे। तो ये चीजें ना फॉलो करें। सक्सेसफुल आज वो बन चुके हैं, उन्होंने जो करना था कर चुके हैं, तो उन्होंने जो स्ट्रगल की, उनके जो एफर्ट्स थे, उस चीज को फॉलो करें। कहते हैं बिग टीम बिग इम्पैक्ट। हमेशा इंटीग्रिटी की भावना रखें, मिलके काम करें, और कभी भी किसी नेगेटिव ना करें। चाहे वो आपकी ब्रदर लाइन है, ब्रदर लाइन क्या होती है, फॉर एग्जांपल आपने 2 पर्सन स्पॉन्सर किए, ए और बी, तो ए के लिए बी वाली उसकी ब्रदर लाइन है,
तो उससे उसको इनकम नहीं है नहीं। वैसे मिलके हमेशा काम करें, कभी भी किसी को नेगेटिव तो करें ही ना। और बी हम्बल, हमेशा हम्बल रहें, डाउन टू अर्थ रहें। आप क्या एक गाइड हो या एक अच्छे लीडर हो, आप बॉस नहीं हो। मैं बॉस नहीं हूँ, मैं आपको डांट नहीं सकता, मैं आपको कोई पनिशमेंट नहीं दे सकता, मैं आपको ये नहीं बोल सकता कि ट्रेनिंग में आना ही आना है। मैं तो जस्ट गाइड कर सकता हूँ, मार्गदर्शक हूँ, आपको रास्ता दिखा सकता हूँ, उस पर चलना ना चलना आपकी मर्जी है। तो हम्बल रहें, कभी भी किसी को बॉस वाली फीलिंग से मत, ऑर्डर ऑर्डर नहीं यहाँ पे देना, ना ही हम दे सकते, वो गलत है, इलीगल है एक तरीके से। अपनी डाउनलाइंस को कभी भी फाइनेंशियली आपने सपोर्ट नहीं करनी है, उनको फिजिकली सपोर्ट करें, मेंटली सपोर्ट करें, लेकिन फाइनेंशियली सपोर्ट कभी भी नहीं करनी है। कई बार मैंने देखा है, मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है लास्ट कंपनी में भी, हम क्या करते थे, बहुत सी ऐसी डाउनलाइंस आती थी जो गरीब परिवार से थी। हम सोचते थे यार इसको स्टार्टिंग में ना वहां पे ना 30,000 का काम करना होता था, चलो हम खुद ही कर देते हैं, ये बेचारा कैसे करेगा, इसके पास पैसे नहीं है, मैं खुद ही कर देता हूँ, मेरे को तो प्रोडक्ट चाहिए थे, मैं खुद खरीद लेता हूँ। लेकिन इससे ना हम उनको अपाहिज बना देते हैं। अगर वो करता है ना, स्ट्रगल करता, स्ट्रगल करने से उसकी नॉलेज बढ़ती है, क्योंकि उसका विकास होना था, उसकी डेवलपमेंट होनी थी। हाँ जी, मैं फॉरएवर में था लास्ट कंपनी में, शौर्य जी। तो हम ना उनको अपाहिज कर देते हैं। एक आपको स्टोरी सुनाता हूँ। एक बार क्या होता है ना, एक सर्कस सर्कस होता है, वो शेरों की सर्कस होती है, शेरों के स्टंट वगैरह दिखाते हैं। किसी कारणवश सरकार वो सर्कस को बंद कर देती है। तो सर्कस वाले क्या करते हैं, अब सर्कस हो नहीं रही, उनका इनकम सोर्स खत्म हो गया। अब वो शेरों का खाना, उनको तो नॉनवेज चाहिए था, मीट वगैरह चाहिए था, वो नहीं अफोर्ड कर सकते। वो उनको ना जंगल में छोड़ आते हैं। 3 शेर होते हैं, और 3 शेरों में से ना 2 शेरों को ना जंगली कुत्ते खा जाते हैं। रियल स्टोरी है ये, आप चेक करके देखना, आपको मिल जाएगी। 3 पता नहीं 4 शेर थे, उनमें से 3 पता नहीं 2 शेरों को कुत्ते, जंगली कुत्ते खा जाते हैं। मुझे बताओ, कुत्ते ज्यादा ताकत होते हैं या शेर? लेकिन उस शेर को पका पकाया खाने की आदत पड़ गई थी, उसको शिकार करना ही नहीं आया। बाकी मैं गारंटी देता हूँ, जो एक बच गया था वो भूख से मर गया होगा, क्योंकि उसको शिकार करना ही नहीं आता था। उसको सर्कस वालों ने अपाहिज बना रखा था। तो वो काम ना करें, कभी फाइनेंशियली सपोर्ट ना करें उनको। शायद ये चीज आज बुरी लगेगी, लेकिन एक टाइम पे वो आपको थैंकफुल ही होंगे आपके, कि हाँ आपने सपोर्ट नहीं की थी। उनको लड़ने दें, उनको स्ट्रगल करने दें। वो रेशम के कीड़े वाली स्टोरी सुनी है ना, वो एक बच्चा रेशम का कीड़ा उस कोकून से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा होता है, बच्चा उसका रास्ता खोल देता है और कीड़ा निकलते ही मर जाता है या अपाहिज हो जाता है। क्यों? उसने स्ट्रगल ही नहीं की। स्ट्रगल करता, उसकी मांसपेशियां डेवलप होती, उसके पर निकलते, लेकिन स्ट्रगल ही नहीं करने देते। तो डोंट यूज योर डाउनलाइन मनी फॉर पर्सनल यूज। कभी भी ये भी गलती करते हैं, कभी भी डाउनलाइन का पैसा पर्सनल यूज में ना लेके आए। मेरे पास बहुत बार ऐसा भी हालात हुए थे, मेरे पास कुछ भी नहीं था, मतलब बिजनेस जीरो हो गया था, लेकिन कभी भी मैंने कभी टीम का 1 रुपया भी मिस यूज नहीं किया। आज जितने लोग मेरे साथ काम कर रहे हैं या जितने पहले कर चुके हैं, सिंगल पर्सन मैंने कभी किसी का मिस यूज किया है। ये बहुत से लोग करते हैं ऐसे, मैंने देखे। हाँ जी, आप आईडी लगा देना, फिर वो खुद ही यूज कर देते हैं। अरे कोई वॉइस इशू, प्लीज बता दें, मेरी साउंड आवाज ठीक आ रही है? आवाज ब्रेक तो नहीं हो रही? ओके। बी अ गुड लिसनर, एक अच्छे लिसनर बने। नेटवर्किंग में ना लोग बोलना तो सीख जाते हैं, लेकिन सुनना नहीं सीखते। सुने सामने वाले की प्रॉब्लम्स क्या है। अब शॉर्ट में आपको बताता हूँ, पीपल्स फेल क्यों होते हैं, ये आप सबको पता है। फेल होने के कुछ कारण है, मैं इनको एक्सप्लेन नहीं करूंगा, बस जस्ट बेसिक सा बताता हूँ। सबसे पहले तो वो प्लान सुनते सार, बिजनेस के बारे में सुनते सार क्या करेंगे, अपनी फैमिली को अप्रोच करेंगे, अपने फ्रेंड्स को अप्रोच करेंगे। अब फैमिली का एक्सपीरियंस रहा नहीं होता, दोस्तों का एक्सपीरियंस रहा नहीं होता नेटवर्किंग में, या कोई बैड एक्सपीरियंस रहा होता है। मार्केट में बहुत सी ऐसी कंपनीज हैं, चिट फंड कंपनीज हैं। प्रोडक्ट भी मैं कहता हूँ, प्रोडक्ट नो डाउट जेन्युइन होते हैं, लेकिन प्रोडक्ट बेस में मैं प्रोडक्ट बेस कंपनियों को बुरा नहीं बोलता, लेकिन जितनी भी है ना, मैक्सिमम टर्म्स एंड कंडीशन इतनी है, बंदा पिस के रह जाता है, कामयाब हो ही नहीं पाता। 4-5 साल कहते हैं ना, चक्की पीसिंग पीसिंग, बनता कुछ भी नहीं। तो ऐसा कुछ बैड एक्सपीरियंस रहा होता है, तो वो उनको नेगेटिव कर देते हैं। वो क्या करते हैं ना, लोगों से पूछना शुरू कर देते हैं कि तेरे को पता है, तेरे को, तूने सुना है ये CFA US के बारे में, तूने सुना है इजो लाइफ के बारे में? वो कहते हैं हाँ यार ये वैसी होती है, कि मैंने 5 साल पहले करके शुरू कर दिया। यार आप किन लोगों से सलाह ले रहे हो? उन लोगों
कामयाब होना है, कामयाब लोगों से सलाह लो ना, फेलियर लोगों से क्यों सलाह ले रहे हो? आपने मान लो 10th करनी है, आप 10वीं में जो फेल है ना बंदा, उससे पूछोगे कि भाई 10वीं कर लूं कैसी है, वो क्या कहेगा? आप खुद बताओ, वो क्या जवाब देगा? वो बोलेगा भाई बहुत मुश्किल है, बहुत टफ है, ये बोर्ड ना पास ही नहीं होने देता, इतनी मैंने 2 साल हो गए ट्राई करते हुए, मेरे से नहीं हुई, रहने दे, तू भी मत पड़ इन चक्करों में। आप 10th में जो टॉपर था उसके पास चले जाओ, वो क्या बोलेगा? अब भाई कुछ भी नहीं है, मैं तो इतना पढ़ा पूढ़ा भी नहीं है, बस लास्ट के एग्जाम टाइम पे पढ़ लिया और पास हो गया, इतना कुछ भी नहीं है, कर ले है ना। तो जो बंदा वही कामयाब होने की सलाह दे सकता है, जो फेलियर है वो फेलियर होने की सलाह देते हैं। और मार्केट में आप कैसे लोग ज्यादा हैं, कामयाब लोग ज्यादा हैं या फेलियर लोग? इसी वजह से लोग होते हैं, फेल होते हैं, लोगों से सुनना शुरू कर देते हैं। जो उनके पास सॉलिड प्लान नहीं होता, कर लेते हैं, कुछ प्लानिंग ही नहीं है करना कैसे आगे काम। दे ट्राई, मतलब सेल प्रोडक्ट को, सर्विसेज को ना बेचने की कोशिश करते हैं। कभी भी प्रोडक्ट को, सर्विस को मत बेचें, बेचोगे ना नहीं बिकेगी, कोई भी चीज नहीं बिकती। उस प्रोडक्ट का या उस सर्विस का या उस प्लेटफॉर्म का, या जैसे CFA US है, कुछ भी है, उस प्लेटफॉर्म का उस इंसान की लाइफ पे इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है ना, वो चीज बिकता है। हमेशा सोल्यूशन बिकते हैं प्रॉब्लम्स के। आज जो भी लोग कामयाब हुए हैं ना, वो प्रॉब्लम के सोल्यूशन बना के कामयाब हुए हैं। पहले लोग ट्रेवल नहीं कर पाते थे, किसी ने साइकिल बना दी तो साइकिल बनाने वाला कामयाब हो गया। फिर वहां पे टाइम बड़ा लगता था, किसी ने गाड़ी बना दी, वो कामयाब। सोल्यूशन निकाला है ना, तो आप सोल्यूशन निकालो, सामने वाले बंदे को जानो। इसीलिए बोला था बी अ गुड लिसनर, लास्ट पॉइंट। आप सो उसकी प्रॉब्लम क्या है, उसकी प्रॉब्लम का फिर उसको अपने प्लान के माध्यम से सोल्यूशन बना के दो, फिर देखना वो ज्वाइन होता है कि नहीं होता, है ना। तो डोंट डिटरमाइन पर्सन, वही बात है, हम पर्सन की नीड ही नहीं चेक कर पाते कि इसकी नीड क्या है, लिंक अपने खराब कर लेते हैं, रिलेशन नहीं डेवलप कर पाते। नेटवर्क मार्केटिंग दोस्तों बिजनेस है रिलेशनशिप का, आपके अपलाइन के साथ, डाउनलाइन के साथ, लोगों के साथ एक अच्छा रिलेशन बनाने का। वो रिलेशन ही हम कई बार नहीं बना पाते, इस वजह से भी लोग फेल हो जाते हैं। वैल्यू नहीं देते सिस्टम को, अपने आप को ट्रेंड नहीं करते, और ना ही टीमों को डुप्लीकेट करते हैं। खुद रेगुलर आना नहीं, रेगुलर होना नहीं ट्रेनिंग्स में, टीम्स में, सिस्टम में, और सेम चीज नीचे टीमों में डुप्लीकेट हो जाती है। गलत चीज तो गलत चीज डुप्लीकेट होगी तो फेलियर तो होंगे ही होंगे ना। तो ये कुछ थे। अब फ्रेशर्स के लिए, जो पर्सन न्यू है उनके लिए ये तो हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपने अपनी जो फ्रेशर है, मतलब न्यू, उनके लिए ट्रेनिंग अरेंज करनी है। यहाँ पे जो ट्रेनिंग चल रही है वो इनवाइट करें। उसके अलावा आप होम मीटिंग्स वगैरह भी कर सकते हैं। उनको, वो मेरे साथ कोई पर्सन ज्वाइन होता है ना यहाँ से, स्पेशली जो लोकल एरिया से होता है, मैं उसको क्या बोलता हूँ कि आप ऐसे करो, अपने आसपास के अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार जो भी आपके यार दोस्त हैं, उनको ना अपने घर पे इनवाइट कर ले, मैं आता हूँ, उनको बिजनेस प्लान आपके घर पे आके बता देता हूँ। तो ऐसे आप होम मीटिंग्स भी कर सकते हैं। लीडरशिप ट्रेनिंग्स करें, उनको लीडर बनाएं। आपके टीम में अगर एक पर्सन है चाहे 100 पर्सन है, एक एक पर्सन को आप लीडर बना दो। इस दिन टीम को लीडर बना दिया ना, आप फ्री हो, आपके यहाँ पे टाइम फ्रीडम सब कुछ आपके पास है। तो लीडरशिप उनकी ट्रेनिंग्स करनी है, सिखाना है उनको लीडर कैसे बनना है। और द सीक्रेट मूवी जरूर देखनी है। जो भी पर्सन फ्रेशर है चाहे पुराना है, हर पर्सन ने द सीक्रेट मूवी जरूर देखें। ये ऐसी मूवी है ना, मुझे खुद नहीं याद मैं कितने बार देख चुका हूँ। वीक में 1 या 2 बार तो इसको मैं देखता ही देखता था। आज मंथ में 1-2 बार आज भी इसको देखता हूँ। तो इस मूवी को आपने जरूर देखना और इसको जरूर फॉलो करें। और कुछ बुक्स हैं जो मेरी फेवरेट है, जहाँ जिनको मैंने मतलब पढ़ के, जो इन्हीं से मैंने जो चीज सीखी है यहीं से सीखी है, तो उनको बुक्स पढ़ने को दें और आप भी ये पढ़ें। सबसे पहले ये बिजनेस स्कूल, और उसके बाद 21st सेंचुरी बिजनेस, क्वेश्चन आर दी आंसर, और भी कुछ मोटिवेशनल बुक्स हैं, जैसे रिच डैड पुअर डैड है, बड़ी सोच का बड़ा जादू, बहुत सी ऐसी बुक्स हैं। और थर्ड पार्टीज करवाएं अपनी सीनियर से, ये कोई करवा ही नहीं रहा। बहुत बार ट्रेनिंग्स में बोल दिया, आपके साथ कोई भी पर्सन ज्वाइन होता है तो आपके जितने भी अपलाइंस हैं, ब्रदर लाइंस हैं जिनसे आपकी अच्छी बनती है, आप सबसे थर्ड पार्टीज करवाएं। उनसे 1-to-1 कॉल पे बात करवा दें, कि या उनको बोलें कि आप आपसे आपको मैं अपने सीनियर से बात कराता हूँ। कॉल करें सीनियर को, उनको बोले कि मेरे साथ एक नए पर्सन ज्वाइन हुए हैं, मैं आपकी इंट्रो करवाना चाहता हूँ उनसे। तो थोड़ा सा एक्सपीरियंस, ये चीजें बहुत जरूरी है। नहीं आप चेक करो, थर्ड पार्टीज करवाते ही नहीं हम। थर्ड पार्टीज करवाएं, शेयर करेंगे तो न्यू ज्वाइनिंग जो आपकी होंगे उनको कुछ सीखने को मिलेगा, कुछ मोटिवेशन मिलेगी।
अब बात करते हैं सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल लोगों में। सिर्फ यही अंतर होता है, जो कामयाब लोग होते हैं ना वो दूसरों को कामयाब करने की कोशिश करते हैं, उनको कामयाब करने की महत्ता देते हैं। और जो फेलियर लोग होते हैं उनको सिर्फ अपना कामयाब होने की पड़ी होती है, दूसरों को पीछे धकेलते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं। ये जो अनसक्सेसफुल कैटेगरी वाले लोगों की जो हैबिट है ना, जो नेचर है, ये कभी मत अपनाएं, इससे बाहर निकल के आए। लोगों के लिए काम करना शुरू करें, लोगों को कामयाब करने की सोचें, लोगों की जो प्रॉब्लम्स है उनका सोल्यूशन निकाल के दें, आप कामयाब खुद ब खुद हो जाओगे। आपके साथ मैं कभी भी ये नहीं सोचता मेरा चेक कितना है, मेरा कहता हूँ चेक ना आए वो मैटर नहीं करता, मेरी टीम में जितने पर्सन है उनका चेक आना चाहिए, उनकी इनकम होनी चाहिए। टीम की ग्रोथ में ही आपकी ग्रोथ है। दूसरों को कामयाब करने की मेंटालिटी से ही काम करें। एक अच्छी पर्सनैलिटी, ग्रेट पर्सनैलिटी में क्या क्वालिटीज होती है पता है? वो नॉलेज लेता है, वो हार्ड वर्किंग होता है, सिंसियर होता है ना, ह्यूमिलिटी मतलब डाउन टू अर्थ होता है पूरा। और उन्हीं लोगों को सक्सेस मिलती है। और जो उस लेवल पे कई बार पहुंच के भी फेलियर हो जाते हैं, क्यों? कहीं ना कहीं ईगो आने लग जाती है, जेलसी आने लग जाती है, चीटिंग करनी शुरू कर देते हैं, लेजीनेस होनी शुरू हो जाते हैं। तो आप चेक करें कौन सी ये जो ग्रीन वाली है ना, ये हैबिट अपनाएं, ना कि ये रेड वाली जो ये क्वालिटीज है ना, इनसे बचें जितना बच सकते हैं। डोंट वेस्ट योर टाइम, और टाइम विल वेस्ट यू। टाइम मत वेस्ट करें, नहीं तो टाइम आपको वेस्ट कर देगा। टाइम बहुत प्राइसलेस है, इसको यूटिलाइज कर लें, टाइम को मल्टीप्लाई कर लें जितना पॉसिबल हो सकता है। टाइम मैनेजमेंट करना सीखें। टाइम भगवान ने सबको सेम ही दिया है। हमारे पास भी 24 घंटे हैं जिनको यूज करके कहीं ना कहीं लोग टाइम को वेस्ट कर देते हैं। सचिन तेंदुलकर के पास भी 24 घंटे ही थे सचिन तेंदुलकर बनने के लिए, अंबानी के पास भी 24 घंटे ही थे अंबानी बनने के लिए। वो अपने टाइम को यूटिलाइज करके करोड़पति बन गए, और आम आदमी ना टाइम को वेस्ट करके वही जैसा है वैसे ही रह जाता है ना। यूथ के लिए एक मैसेज है, कहते पति बनने से पहले करोड़पति जरूर बन जाए, पति बाद में बनना। जो भेड़ चाल है ना, एक भेड़ चाल चल रही है आज। भेड़ चाल क्या है? पढ़ना लिखना है, नौकरी करना है, नौकरी करना है। एक छोटे से बच्चे को नौकरी नौकरी स्कूल में सुनते हैं, वो बड़ा होता है, बेटा अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, पढ़ ले, अच्छी नौकरी मिल जाएगी, और वो नौकरी के अलावा कुछ सोचता ही नहीं है। और जब मैंने जो पूछा था कि आपके एरिया का सबसे अमीर आदमी कौन है, वो नौकरी वाला है ही नहीं। तो उस भेड़ चाल से निकल के अलग आए, भीड़ का हिस्सा ना बने। जिस रास्ते पे ऑलरेडी ट्रैफिक ज्यादा है ना, उस रास्ते पे ना चले, अपना अलग से रास्ते बनाए, है ना। अब यूनिक काम करना स्टार्ट करें। और लास्ट की कुछ स्लाइडें बची हैं। बी अ गुड लीडर। गुड लीडर की ये क्वालिटीज आप पढ़ सकते हो, इनको नोट डाउन कर सकते हो। अपनी पहले तो अपनी एग्जाम्पल खुद सेट करें, अपने पेरेंट, अपने फैमिली के लिए भी, है ना। ये ना हो कि आपके बच्चे कल को ये बोले कि मैं उनके जैसा बनना चाहता हूँ, मैं उनके जैसा बनना चाहता हूँ। मेरा एक ही ड्रीम है कि मेरे जो बच्चे हो ना, वो ये बोले कि बड़ा हो गया ना मैं पापा जैसे बनना चाहता हूँ, इनके जैसे मैं भी नेटवर्कर बनना चाहता हूँ, है ना। तो वैसे आप अपनी एग्जाम्पल सेट करें, अपनी एग्जाम्पल बनाएं, अपनी टीम के लिए भी, अपने परिवार के लिए भी। एक विजनरी आप होने चाहिए, कम्युनिकेशन आपकी क्लियर होनी चाहिए कि आप, मतलब कई लोग ऐसे होते हैं, वो उनको नॉलेज तो होती है लेकिन वो उसको बता नहीं पाते, वो क्लियरली मतलब एक्सप्लेन कर नहीं पाते, समझा नहीं पाते। तो ये क्लियर कम्युनिकेशन आपकी होनी चाहिए। हमेशा एक्सपेक्ट करें बेस्ट बनने की, बेस्ट शो करने की, बेस्ट सब कुछ अपना बेस्ट देने की। सपोर्टिव नेचर होना चाहिए, आप अपनी टीम को सपोर्ट करें, इंकरेज करें, उनको रिकॉग्नाइज करें। कोई भी छोटी छोटी अचीवमेंट ले रहा है उनकी तारीफ करें। रिकॉग्नाइजेशन हर पर्सन को पसंद होती है, इंस्पिरेशन। अब ये कुछ क्वालिटीज हैं जो आपके अंदर होनी चाहिए। बहुत से लोगों के गोल्स ही नहीं क्लियर होते, उनसे रैंडमली आप पूछ लो ना आपका गोल क्या है, वो सोचने लग जाते हैं। अगर आपको सोचना पड़ रहा है ना, दैट मीन्स आपका गोल नहीं है। मुझसे आज कोई बोले तुम्हारा ड्रीम क्या है, मेरा ड्रीम क्या है, मैंने लिख के लगा रखा है, रोज देखता हूँ ड्रीम्स को, है ना। अगर सोचना पड़ रहा है दैट मीन्स आपके ड्रीम्स नहीं आपने सेट किए। लीडर्स, अच्छा लीडर बनने के 3 ही स्टेप हैं, 3 स्टेप्स टू बिकम अ लीडर। फर्स्ट क्या है? लर्न, रीड, ऑब्जर्व एंड डिस्कस, है ना। लर्न, सीखो जितना भी, पढ़ो, ऑब्जर्व करो क्या हो क्या रहा है, जो भी चीज सीखी आपने उसके बाद उसको करना है।
उसके बाद फिर उस चीज को इम्प्रूव करते रहना है, बस ऊपर से सीखो, खुद करो और सिखाते रहो। ये 3 स्टेप हैं एक लीडर बनने के, लर्न, डू, इम्प्रूव करते रहो हमेशा। जैसे कल थे आप, जैसे आप कल प्लान शो कर रहे थे, पीपीटी कर रहे थे, आप भी ऐसे ही कर रहे हो तो यार इम्प्रूव नहीं कर रहे। चाहे 1% ही सही, डेली आप इम्प्रूव करो। कल ट्रेनिंग होगी, कल देखना, कल शायद अगर पॉसिबल हो पाया मैं कोशिश करूंगा ट्रेनिंग देने की, जो बिजनेस प्लान की, आप उसमें देखना इम्प्रूवमेंट्स। डोंट सी, आप वो मत देखो जो आप हो, आप वो देखो जो आप बनना चाहते हो। बड़ी अच्छी एक प्यारी मैंने एग्जांपल यहाँ पे दी है, एक बिल्ली है। तो आज अगर माँ फॉर एग्जांपल हम इस बिल्ली के बच्चे के जैसे हैं, वैसा मत देखो अपने आप को। जो बनना चाहते हैं ना, वैसा फील करो। आप आज चाहे जिस भी हालत में हो, जितना भी अर्न कर रहे हो, जैसे भी हो, वो मत फील करो। जो बनना चाहते हो ना, वो फील करो। वो अपने वैसा अपने आप को देखो, उस कॉन्फिडेंस से आप करो, काम करो। द की टू एम आपके की बताता हूँ आज एमएलएम में कामयाब होने की। सबको पता है एक ही की है एमएलएम में, मतलब नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब होने की, और वो की है अ स्ट्रॉन्ग टीम इज अ की टू योर सक्सेस। नेटवर्क मार्केटिंग में अगर सक्सेस लेनी है तो इसके लिए एक ही फॉर्मूला है, एक स्ट्रॉन्ग टीम बनानी पड़ेगी। स्ट्रॉन्ग टीम कैसे बनानी है, ये प्रॉब्लम है ना। तो आज इस प्रॉब्लम का भी सोल्यूशन देख ही देते हैं। इन पे आपका सारा बिजनेस, आपका सारा फ्यूचर, सारा करियर डिपेंड करता है आपकी टीम कैसी है। अब आप डिसाइड करें आपकी टीम कैसी होनी चाहिए, प्रोफेशनल या अनप्रोफेशनल। अगर आप चाहते हो, आज मैंने प्रोफेशनल की काफी क्वालिटीज काफी डिटेल में बताया। अगर आप चाहते हो आपकी टीम प्रोफेशनल बने, तो सबसे पहले आपको वैसा बनना पड़ेगा जैसी टीम आप चाहते हो। अनप्रोफेशनल अगर हो तो आपकी टीम भी अनप्रोफेशनल ही होगी, फिर वो आप मतलब ग्रोथ नहीं हासिल कर पाओगे। अब बात करते हैं टीम बनानी कैसे है। कुछ स्टेप हैं आपको बताता हूँ, इनको आप जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। और किसी ने जाना तो नहीं, क्योंकि सेशन बड़ा लंबा हो रहा है। अगर कोई जाना चाहता है जा सकता है, कोई मजबूरी नहीं है ना। तो कोई आप अगर बस अभी कुछ 10 स्लाइड हैं शायद और बची हुई हैं, 10-15 मिनट का सेशन है। तो क्या करना है, हाउ टू मेक अ टीम। सबसे पहले क्या करना है, आपने रेगुलर हो जाना है, इस सिस्टम में रेगुलर होना है। अब यहाँ पे कोई ये तो है नहीं, अगर आप जॉब करते हो, कुछ भी करते हो, शाम को हमारे सेशन होते हैं 6 बजे 7 बजे, आप रेगुलर हो जाओ। सेशंस को, ट्रेनिंग्स को गलती से भी मिस नहीं करना। फुल टाइम कर रहे हो तो दिन में 8 घंटे काम करना है, पार्ट टाइम कर रहे हो तो कम से कम 2 घंटे डेली काम करना ही करना है। यहाँ पे पार्ट टाइम वाले भी कामयाब है, फुल टाइम तो कामयाब है ही, लेकिन जो सम टाइम वाले हैं ना, वो कभी भी किसी फील्ड में कामयाब नहीं होते। तो आपने चेक कर लेना कहीं आप सम टाइम वाले तो नहीं हो। सबसे पहले ये कुछ स्टेप आप नोट कर लो। पहला स्टेप, आपने रेगुलर हो जाना है। रेगुलर मतलब रेगुलर नहीं कभी कभार कर लिया। सेकंड क्या करना है, डेली 5 नए लोगों से मिलना ही मिलना है। चाहे ऑनलाइन मिले, ऑफलाइन मिले, फोन पे बात हो, फिजिकली जैसे बात हो, 5 लोगों को डेली टच करना ही करना है। ये आप टारगेट बना लें। उसके बाद जिन भी लोगों से मिल रहे हैं, बी फ्रेंडली टू एवरीवन। उनके साथ एक अच्छा रिलेशन बनाना है, हर पर्सन के साथ फ्रेंडली रहना है, दोस्त बनाना है सबको। नेक्स्ट स्टेप क्या है, लोगों को सुनना ज्यादा है, अपनी सुनानी कम है। सबसे पहले आप उनको सुनो। आपने 5 लोगों के डेली मिले, उनको दोस्त बनाया, उनको सुनो यार, उनकी प्रॉब्लम क्या है। जब आप उनको सुनोगे ना, आपको वो की मिल जाएगी जिस की से उस पर्सन का दरवाजा दरवाजा खुलना है, ताला खुलना है। उसकी नीड क्या है, क्या उसको चैरिटी करना पसंद है, क्या उसको हेल्थ की नीड, क्या उसको पैसों की जरूरत है, मतलब उसको क्या चाहिए, क्या लाइफ में है ना। उसको सुनना है, सुनानी कम है, बाद में सुनानी है, पहले उसकी सुननी है। नई नई एक्टिविटीज डेली करते रहना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने की। जितना हो सके ज्यादा लोगों तक हमने पहुंचना है, अपनी पब्लिसिटी करनी है, एडवर्टाइजमेंट अपनी करनी है, अपने आप को ब्रांड बनाओ, डेली एक्टिविटीज करो। पैम्पलेट एक्टिविटी, कार्ड एक्टिविटी, है ना, बहुत सी एक्टिविटीज है। आप चाहो तो पर्सनली अपनी अपलाइन से ये चीज सीखोगे, कौन कौन सी एक्टिविटीज मैं कर सकता हूँ, जा सकती हूँ ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने के लिए। सोशल साइट्स आज के टाइम में सबसे बेस्ट है। सोशल साइट्स को यूज करो अपना बिजनेस एक्सपेंड करने के लिए, एक्टिविटी करने के लिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने के लिए। वहां पे आप पेड प्रमोशन भी चाहो तो कर सकते हो, वो भी कोई इतनी ज्यादा महंगी नहीं होती। उसके बाद आपने ये एक्टिविटीज करके टीम बनानी है, और जो टीम बन रही है
उसको फिर सिस्टम के साथ जोड़ देना है। टीम बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, बनाए रखना बड़ी बात होती है, उनको मेंटेन रखना बड़ी बात होती है। तो वो तभी आप मेंटेन रख पाओगे अगर आपकी टीम सिस्टम के साथ अटैच है। उनको आप उनका विजन क्लियर कराएं, उनका वाई क्लियर कराएं कि उन्होंने करना क्यों है, कैसे करना है वो धीरे धीरे सिखा देंगे, हम सिखा देंगे, आप सिखा दोगे, वो बड़ी बात नहीं है। वाई क्लियर कराएं, करना क्यों है, कैसे करना उसकी चिंता मत लें, उनका विजन क्लियर कराएं, सिस्टम के साथ अटैच कराएं, ट्रेनिंग्स की इंपॉर्टेंस बताएं, इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों जरूरी है ना। सिस्टम के साथ अटैच रहना चाहिए। कई बार पर्सन कहते हैं ना कि इंसान कहता है कि पैसा आए तो मैं कुछ करके दिखाऊं। बहुत सारे बोलते हैं ऐसे, यार सर पैसे नहीं है। मैं बोलता हूँ आप ना थोड़ी सी एक्टिविटी कर लो, प्लान ले आओ। जान जाए कैसे जी, पैसे नहीं है, एक्टिविटी कैसे करे जी, पैसे नहीं है। इंसान कहता है पैसे आए तो कुछ करके दिखाऊं, और पैसा क्या कहता है, तो कुछ करके दिखाएं तो मैं आऊं, है ना। अगर हम कुछ करके दिखाएंगे फिर ही पैसा आएगा। अक्सर लोग इसी उम्मीद पे बैठे रहते हैं कि कहीं से पैसा आ जाए ना, फिर मैं ये काम करूंगा। भाई काम करोगे तो ही तो पैसा आएगा। अगर कोई बंदा कह रहा है मेरे पास पैसा नहीं है, तो भाई तभी तो आपको ये बिजनेस बता रहे हैं, तू यहाँ पे आ, ज्वाइन हो, काम कर, पैसे कैसे होंगे। अगर आपको कहते हैं ना, जितना कठिन संघर्ष होता है ना, जीत भी उतनी ही शानदार होती है। अगर आज आपकी जर्नी कठिन है, मुझे बताओ, फॉर एग्जाम्पल आप एक स्टेज पे गए, हमारी एलडीपी होती है, वहां पे ना जितने भी अचीवर होते हैं उनको स्टेज पे आने का मौका मिलता है। आप स्टेज पे गए, स्टेज पे मान लो आपने ज्वाइन किया, ज्वाइन करते ही आपकी अच्छी सी टीम बन गई, लाखों रुपए आप कमाना शुरू कर दिए, गाड़ी आ गई, अचीवमेंट हो गई, आप कामयाब हो गए। स्टेज पे जाके क्या स्टोरी बताओगे कि मैं यहाँ पे ज्वाइन हुआ, ज्वाइन होती मेरी टीम बन गई, बस 2 मिनट में आपकी स्टोरी खत्म। कोई मूवी मूवी देखते हुए मजा तब आता है ना, जब मूवी में क्या होता है, हीरो की ना स्ट्रगल दिखाई जाती है पूरी, और लास्ट में जाके उसको जीत मिलती है। जितनी ज्यादा आपका स्ट्रगल होगी ना, जितना कठिन संघर्ष होगा ना, जीत उतनी ही ज्यादा शानदार होती है। आज अगर आपको स्ट्रगल करना पड़ रहा है, चैलेंजेस आ रहे हैं, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, दैट मीन्स आपकी लाइफ की ना स्टोरी लिखी जा रही है। जिस दिन आप कामयाब होगे ना, फिर लाखों लोगों को आप इंस्पायर करोगे, आप लोगों की इंस्पिरेशन बनोगे, लोगों के लिए आप इंस्पिरेशन बनोगे, आपको देख के लोग इंस्पायर होंगे। आज मैं बहुत से लोगों को देखता हूँ जिनसे मैं खुद इंस्पायर होता हूँ, उनकी स्ट्रगल देख के, यार इतनी ज्यादा स्ट्रगल। केएफसी के बारे में सुना है, कर्नल सैंडर्स जो केएफसी के ओनर हैं, कभी उनकी लाइफ के बारे में ना, उनकी बायो के बारे में आप स्टडी कर लेना यूट्यूब में, आंखों में से आंसू ना आ गए ना तो बता देना। इतनी ज्यादा स्ट्रगल यार, इतना ज्यादा फेलियर बंदे ने देखा, और आज फिर उतनी ही बड़ी उसकी सक्सेस है। जितनी ज्यादा स्ट्रगल होती है ना, चैलेंजेस होते हैं, जीत उतनी ही शानदार होती है। ये चीज हमेशा याद रखना। अगर चैलेंजेस आ रहे हैं दैट मीन्स आप सही रास्ते पे हो। अगर चैलेंजेस नहीं आ रहे ना, तो आप समझ जाना कि किसी भी आप गलत ट्रैक पे जा रहे हो। कामयाबी के रास्ते में चैलेंजेस आएंगे ही आएंगे। हर चीज कहते आती है सही समय पे आती है, पेशेंस रखें, और जब प्रोसेस है ना उस पर विश्वास रखें। एवरीथिंग कम टू यू एट द राइट टाइम। बस सब्र रखना है, सब्र रखोगे, अपने जो काम कर रहे हो उस पर ट्रस्ट रखोगे, आपको अपने आप पे बिलीव है, अपने अपने सिस्टम पे बिलीव है, आपको सक्सेस मिल ही जाएगी। मैं जब इस इंडस्ट्री में आया था, इस वंडरफुल इंडस्ट्री के बारे में पता चला था, स्टार्टिंग में नो डाउट मैं बहुत ज्यादा नेगेटिव था, बट जब धीरे धीरे इसको अंडरस्टैंड किया, मेरा बिलीव सिस्टम इतना स्ट्रांग हो गया था। मेरे घर वालों ने जोर लगा लिया मुझे नेगेटिव करने का, मेरे रिश्तेदारों ने जोर लगा दिया, दोस्तों ने जोर लगा दिया, भाई जॉब कर ले, बेस्ट है, क्यों इन चक्करों में पड़ गया, कुछ नहीं रखा। मेरा बिलीव सिस्टम क्लियर था, पेशेंस था, पेशेंस रखा, मुझे 1.5 साल लगा था कामयाब होने के लिए। लेकिन उस सबर का फल क्या हुआ कि जो उस टाइम पे मेरे ड्रीम थे वो मैंने फुलफिल कर लिए। एक गाड़ी चाहिए थी मुझे, क्रेटा गाड़ी मेरी ड्रीम कार थी उस टाइम पे, वो मैं आज ले चुका हूँ। एक अच्छा लाइफस्टाइल, कभी मैं 5 स्टार होटल में गया तक नहीं था, मुझे डर लगता था 5 स्टार होटल में जाने में। आज वो चीजें एक आम सी बात बन चुकी है। वो टाइम फ्रीडम, वो फाइनेंशियल फ्रीडम जो चाहिए थी, वो आज हासिल कर चुकी हो। ये बिलीफ सिस्टम की वजह से हर चीज आपके पास आ ही जाती है, एक उसका राइट टाइम होता है, बस वो राइट टाइम आने की देर होती है। आप अपना बस जो काम है वो करते रहे, पेशेंस रखें, और इस प्रोसेस पे विश्वास रखें। हम करते क्या है ना, लोगों की सक्सेस तो देख लेते हैं कि वो बंदा सक्सेसफुल हो गया,
मुझे आज ही किसी ने कहा सर आपका तो एक्सपीरियंस था, आप तो पहले ऐसे ऐसे थे तो आप कामयाब हो गए, है ना, हम तो नए हैं। यार मैं भी तो नया ही था। जो कोई भी पर्सन होता है एक ना एक दिन नया ही होता है। अगर आज आप नए हो, आज आपका पहला दिन है, पहला महीना है, आज से 1 साल बाद तो आप भी पुराने हो गए ना। आज से 1 साल बाद तो आप भी 1 साल पुराने तो हो गए ही हो गए, 2 साल बाद 2 साल पुराने हो गए। तो आज कभी भी ना किसी बंदे की सक्सेस मत देखो, ये देखो कि उस सक्सेस को पाने के लिए उसने हार्ड वर्क कितना किया, कितनी ज्यादा मतलब लेट नाइट्स तक रातों को उसने जाग जाग के निकाली, कितने ज्यादा रिजेक्शन का सामना करना पड़ा होगा, कितने सारे सैक्रिफाइस करने पड़े होंगे, कितने ज्यादा डिसिप्लिन उसने लेके आया, कितना ज्यादा लोगों की बातें सुनी होगी, टॉन्ट सुने होंगे, क्रिटिसिज्म सुना होगा, कितने ज्यादा उसको भी डाउट आए होंगे, उनको उन्होंने ओवरकम किया, कितनी बार वो फेल हुआ होगा बंदा, कितने मतलब रिस्क लिया। मैं अपनी जॉब छोड़ के यहाँ पे आया था। तो जितने भी लोग होते हैं ना, हम उनकी ना कामयाबी देखते हैं कि यार ये बंदा, कोई भी बंदा है ना, जितने भी लोग सक्सेसफुल हुए हैं, मैक्सिमम लोग जीरो से ही हीरो तक पहुंचे हैं। और आज अगर आप जीरो हो ना, आप भी हीरो बन सकते हो, अगर आपने आग ही आग देखी है। ये चीज आप अच्छे से समझ सकते हो, मैंने ग्रुप में वीडियो भेजी थी। हर बंदा स्टार्टिंग में जीरो ही होता है। मैं एक्सपेक्टिंग कर रहा है कि लड़की से मेरी बात हुई फेसबुक पे, वो कहती है सर आप तो बड़े लोग हो जी, आप तो कामयाब हो जाओगे, आपके पास तो गाड़ी है, गाड़ी दिखा के आप ज्वाइन कर लोगे। यार जब मैंने भी यहाँ पे पैदल था, एक बाइक थी, जब मैंने ये स्टार्टिंग की थी, हर पर्सन जीरो से ही स्टार्ट करता है। स्टार्ट करेंगे तो ही तो पहुंचेंगे ना। जैसे लास्ट वो बात बताई थी, कुछ करेंगे तभी तो पैसा आएगा। और लोग सोचते हैं पैसा आए तो कुछ करें, भाई तो कुछ करेगा तो पैसा आएगा। अगर हम चलेंगे तो ही कहीं पे पहुंचेंगे, चलेंगे ही नहीं तो कहीं पहुंचेंगे, वहीं रह जाएंगे, है ना। तो सक्सेसफुल बनने के लिए ना, जो लोगों ने स्ट्रगल किया उस स्ट्रगल को करो। अभी आप अगर स्टार्टिंग हो ना, कामयाब नहीं हुए, तो ये नीचे जो पॉइंट है ना, उस पॉइंट्स पे के ऊपर हो, इनको करो। एक दिन लोग आपकी एग्जांपल देंगे। और मैं आपको ये गारंटी देता हूँ, जब आप कामयाब हो जाओगे ना, आपको भी ये बातें ना सुनने को मिला करेंगी कि तुम्हारा तो एक्सपीरियंस है जी, तुम तो पहले ज्वाइन हो गए जी, तुम्हारे पास तो पैसा है, गाड़ी है, तो कामयाब हो। ये ना चलता ही रहेगा आपके। फिर आपको उस टाइम पे ये चीजें समझ आएंगी कि हाँ, मैं भी जब स्टार्ट में था, क्या मतलब क्या थिंकिंग थी। बस लास्ट में यही कहना चाहूंगा कि बड़ा सोचें, बड़े सपने रखें। बड़ा सोचोगे ना, बड़ा ही होगा। छोटी सोच वाले लोग कभी कामयाब नहीं होते। आपको बड़ी, सिर्फ आप बड़ी सोचना शुरू कर दो, सिर्फ सोचना, अब देखना उसका क्या जादू, क्या रिजल्ट आता है। लास्ट में ऑल द बेस्ट सबको। और मुझे तो बहुत ज्यादा प्राउड है कि लाइट ग्रुप का पार्ट है, द लाइट ग्रुप का पार्ट। आपको भी प्राउड होना चाहिए, इस प्राउड को फील करें, और उसी प्राउड से आप आगे मार्केट में निकलें, और इस चीज को मतलब उस फीलिंग से हम काम करें। तुम सब बहुत ज्यादा लकी हैं, द लाइट ग्रुप द मोस्ट प्रोफेशनल ग्रुप का पार्ट है। यहाँ पे आपको कोई फेक मोटिवेशन, कोई फेक ट्रेनिंग नहीं दी जाती। मुझे टीमों से बहुत बार आता है, सर आप ना फेक प्रमोशन करना शुरू करो जी। मन नहीं भाई, जो चीज है हम वही करेंगे, ईमानदारी से काम करेंगे। कोई नहीं, थोड़ा रुक के कामयाब हो जाएंगे, लेकिन ईमानदारी से। ये नहीं कि बंदा बोल दे कि हाँ बताया तो कुछ और था और निकला कुछ और। जो है 100% जेन्युइन है, प्रैक्टिकल चीजें बताते हैं, और इसी चीज का प्राउड है। मैं बहुत ज्यादा लकी समझता हूँ कि एलाइट ग्रुप का पार्ट है, जहाँ पे इतने एथिक्स को हम फॉलो करते हैं, इतना प्रोफेशनलिज्म है। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, अपना टाइम देने के लिए। उम्मीद करता हूँ आपको आज का सेशन पसंद आया होगा, और इस सेशन को ना वेस्ट मत जाने देना, यूज करना। उम्मीद करता हूँ सबने नोट डाउन किया होगा। अगर नोट डाउन नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, मैं इसका यूट्यूब पे लिंक आपको दे दूंगा, वहां से आपको लिंक मिल जाएगा। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड, मिलते हैं कल को नई ट्रेनिंग के साथ। गुड नाइट एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय।